अध्याय 1 प्रारंभ में ही जीवन के शिखर पर पहुंचना। 2019 में शेनकिंग शहर में कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाओकाओ के परिणाम घोषित किए गए। तियानहु आवासीय परिसर में एक युवक ने अपने फोन स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी को देखा जिसमें उसका गाओकाओ परिणाम दिख रहा था। एक लियांग के परिणाम, चीनी 91, गणित 90, अंग्रेजी 110, विज्ञान 132, कुल 423। एन लियांग ने स्कोर देखा। वह जानता था कि उसका काम हो गया। हालांकि यह स्कोर अच्छा था, फिर भी यह सर्वोत्तम स्तर के दूसरे स्तर के विश्वविद्यालय के स्तर पर ही था। डिंग, लाइफ विनर सिस्टम लोड हो गया है। एन लियांग के दिमाग में एक अधिसूचना ध्वनि प्रकट हुई। एन लियांग शांत रहे। गाओकाओ के बाद उन्होंने कई वेब उपन्यास ऑनलाइन पढ़े थे, इसलिए उन्हें पहले भी इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा था। प्रणाली। एन लियांग ने चुपचाप सोचने की कोशिश की। लाइफ विनर सिस्टम आपकी सेवा में है। सिस्टम ने जवाब दिया, बधाई हो मेजबान, आपको भाग्य का आशीर्वाद मिला है। मेजबान के मौजूद रहने पर हर सेकंड के लिए आप 0.1 युआन कमाएंगे। हालांकि एन लियांग ने बमुश्किल गाओकाओ के गणित अनुभाग को पास किया था, लेकिन उसने आसानी से इस आशीर्वाद के वजन की गणना की। 0.1 युआन प्रति सेकंड का मतलब 6 युआन प्रति मिनट, 360 युआन प्रति घंटा, 8640 युआन प्रति दिन और 259 युआन प्रति माह है, जिसका मतलब 3 मिलियन युआन से अधिक की वार्षिक आय है। इस आशीर्वाद का मतलब था कि एन लियांग सीधे तौर पर 99% आबादी से आगे निकल गया था। लाइफ विनर सिस्टम ने एन लियांग के दिमाग में अधिक जानकारी प्रदर्शित की। मेजबान एन लियांग, स्तर लव 1, आशीर्वाद 0.1 युआन सेकंड, अनुभव 0/1 लाख, आकर्षण 70। एन लियांग ने भौहें उठाई। तलवार जैसी भौहें और उन्हीं की तरह तारकीय आंखों वाले एक लंबे और सुंदर लड़के की आकर्षण रेटिंग केवल 70 थी। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसके फोन से नोटिफिकेशन की आवाज आई। किसी ने क्लास के ग्रुप चैट में सभी को क्यू पर टैग किया था। एन लियांग ने स्थिति की जांच करने के लिए समूह चैट खोली। वरिष्ठ वर्ष की कक्षा 6 के क्यू समूह में कक्षा मॉनिटर हे सिमिंग ने सभी को टैग किया था। एक व्यवस्थापक के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसा करने का अधिकार था। हे सिमिंग, हर कोई गाओकाओ परिणाम आज आ गए हैं। यदि आपने अच्छा किया तो हमें जश्न मनाना चाहिए, और यदि नहीं तो आइए अपनी निराशा व्यक्त करें। मैं आज रात ताओयुआन हॉटपॉट में एक सभा का प्रस्ताव रखता हूँ। क्यूबो, मैं सहमत हूँ। मैंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे और तीसरे मॉक परीक्षा में मैंने केवल 550 के आसपास अंक प्राप्त किए, लेकिन इस बार मैं 601 अंक प्राप्त करने में सफल रहा। मैं जश्न मनाना चाहता हूँ। ली कुन, मैं सहमत हूँ। इस बार मैंने खराब प्रदर्शन किया। मैं आमतौर पर 500 से अधिक अंक प्राप्त करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे केवल 462 अंक मिले। ऐसा लगता है कि मैं केवल दूसरे स्तर के विश्वविद्यालय में ही जा सकता हूँ। मैं आज रात अपने दुखों को शराब में डुबो देना चाहता हूँ। सन फेफी, ताओयुआन हॉटपॉट ठीक है। मैं शामिल हो सकता हूँ। ली, शामिल होना एक झोकांग ली जियान, क्या आप आ रही हैं, देवी? ली जियान को कक्षा 6 की शैक्षणिक देवी माना जाता था। न केवल वह पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि वह सुंदर भी थी। उसकी ऊंचाई 1.68 मीटर थी और उसका शरीर ऐसा लगता था जैसे वह शैक्षणिक सफलता के लिए धोखा कोड हो। झोकांग ने वह प्रश्न पूछा जो एन लियांग सहित कक्षा 6 का हर लड़का जानना चाहता था, क्या ली जियान आ रहा है? जहां तक ली जियान जैसी देवी की बात है, एन लियांग के मन में स्वाभाविक रूप से उसके लिए भावनाएं थी, लेकिन स्कूल में वह सिर्फ एक साधारण लड़का था। उसके ग्रेड औसत दर्जे के थे, और हालांकि वह थोड़ा सुंदर था, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से अच्छा दिखने वाला नहीं था। इस प्रकार एन लियांग की ली जियान के साथ बातचीत केवल सहपाठियों तक ही सीमित थी। ली जियान एट आन लियांग, क्या आप आ रहे हैं? एक लियांग समूह चैट में छिपकर चुपचाप देख रहा था। ली जियान के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से सहपाठियों जैसा था, और अब उसने उसे टैग किया था और पूछा था कि क्या वह जा रहा है। क्या चल रहा था? हे सिमिंग ने देखा कि ली जियान ने एन लियांग को टैग कर दिया है, और तुरंत उसके भीतर ईर्ष्या बढ़ गई। कक्षा 6 में हर कोई जानता था कि हे सिमिंग ली जियान को पसंद करता था, और उसने एक तरफा उसे अपनी प्रेमिका मान लिया था। शैक्षणिक प्रदर्शन के मामले में कक्षा 6 में उनसे बेहतर प्रदर्शन किसी ने नहीं किया, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में भी वह शीर्ष पर थे। हे सिमिंग एट आन लियांग, आपको कितने अंक मिले? क्यूबो, जो हे सिमिंग का अनुयायी था, ने देखा कि हे सिमिंग एन लियांग को निशाना बनाने जा रहा था, और उसने तुरंत उसका अनुसरण किया। क्यूबो, एन लियांग के मॉक परीक्षा के अंकों के आधार पर उसने शायद 450 अंक भी नहीं प्राप्त किए, है ना? वास्तव में एन लियांग का गाओकाओ स्कोर 450 से अधिक नहीं था, और मॉक परीक्षाओं ने कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु प्रदान किए। ली कुन एट आन लियांग, क्या आप सभा में शामिल हो रहे हैं? एन लियांग ने पिछले रिकॉर्ड खंगाले। हे सिमिंग ने पहले ही समूह में दावा किया था कि उसने 626 अंक हासिल किए हैं, एक प्रभावशाली प्रदर्शन जिसने एन लियांग को 203 अंकों से पीछे छोड़ दिया। यदि एन लियांग सभा में शामिल होता तो हे सिमिंग निश्चित रूप से दिखावा करना शुरू कर देता। डिंग, यादृच्छिक कार्य, हाई स्कूल कक्षा का पुनर्मिलन।
विकल्प 1, मेजबान हाई स्कूल पुनर्मिलन में भाग लेता है और उसे पोर्श 911 टर्बो एस 3.8 साथ ही विशेषज्ञ स्तर ड्राइविंग कौशल प्राप्त होगा। विकल्प 2, मेजबान ने पुनर्मिलन में भाग लेने से इनकार कर दिया और उसे निंजा टर्टल की उपाधि प्राप्त होगी। नोट 1, सिस्टम के पुरस्कार विभिन्न निवेश बाजारों से आते हैं और कानूनी रूप से अप्राप्य फंड हैं, जिससे कोई वित्तीय या कानूनी जोखिम नहीं होता है। नोट 2, ड्राइविंग कौशल को मेमोरी और मांसपेशी मेमोरी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा और ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता को कारण कानून के दृष्टिकोण से सुनिश्चित किया जाएगा। मेजबान आत्मविश्वास के साथ इसका उपयोग कर सकता है। ऐसे विकल्पों पर क्या एन लियांग को भी इस पर विचार करना चाहिए? विकल्प 1, एन लियांग ने अपने मन में जवाब दिया। अध्याय 2, पहले शीर्ष स्तरीय पोर्श 911 की व्यवस्था करें। डिंग, सिस्टम इनाम संसाधित कर रहा है। पोर्श 911 टर्बो एस 3.8 आज दोपहर तक वितरित होने की उम्मीद है। कृपया आगे के सिस्टम संकेतों के लिए बने रहें। प्रणाली विशेषज्ञ स्तर ड्राइविंग कौशल को पुरस्कृत कर रही है। एन लियांग को अचानक अपने दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ सी महसूस हुई जो ड्राइविंग से संबंधित थी। एक पल के बाद उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह गाड़ी चला सकता है और उसका कौशल उत्कृष्ट था। व्यवस्था अद्भुत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे जीवन विजेता प्रणाली कहा गया। इनाम प्राप्त करने के बाद एन लियांग ने कक्षा 6 ग्रेड 3 के लिए कक्षा समूह की जानकारी की जांच करना जारी रखा। वह संदेशों के पीछे छिपे इरादों को आसानी से देख सकता था। आखिरकार ये हर किसी के लिए कोई रहस्य नहीं था। इस युग में मूर्ख बहुत कम थे। हे सिमिंग कक्षा में एक प्रसिद्ध अमीर दूसरी पीढ़ी थी। उसके ग्रेड अच्छे थे, वह उदार था और कक्षा मॉनिटर के रूप में भी काम करता था। हर कोई चुप रहकर नाटक देखने या हे सिमिंग को एन लियांग को नीचे गिराने में मदद करने को तैयार था। जब एन लियांग ने विकल्प 1 पर निर्णय लिया तो उसने समूह में उत्तर दिया। एन लियांग, अटली जियान चुन की क्लास मॉनिटर ने बात की है, मुझे स्वाभाविक रूप से शामिल होना होगा। एन लियांग, एट हे सिमिंग, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करना, कुल स्कोर 423, दूसरे स्तर के विश्वविद्यालय के लिए ठीक होना चाहिए। आपके बारे में क्या ख्याल है क्लास मॉनिटर? एन लियांग ने जानबूझकर हे सिमिंग के दिखावे के लिए मंच तैयार किया। निस्संदेह हे सिमिंग इस अवसर को नहीं चुकेगा। हे सिमिंग, मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 626 अंकों के साथ उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। यह बहुत ही अच्छा है। वैसे अटली जियान, मैं मैजिक कैपिटल यूनिवर्सिटी चुनने की योजना बना रहा हूं। क्या आप अभी भी फुडन विश्वविद्यालय जा रहे हैं? हे सिमिंग का संदेश देखकर एन लियांग लगभग जोर से हंसा। क्या वह पहले से ही दिखावा करना शुरू कर रहा है? कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 626 का स्कोर डींगे हाँकने के लिए काफी है। चलो सच है, एन लियांग अब 3 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ एक बड़ा शॉट है। क्या कॉलेज प्रवेश परीक्षा वास्तव में मायने रखती है? हुकिंग विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय के कितने शीर्ष छात्र प्रति वर्ष 3 मिलियन कमा सकते हैं? ली जियान, एट एन लियांग, शुभकामनाएं। आज रात मिलते हैं। ली जियान ने हे सिमिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इससे हे सिमिंग और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसका स्कोर एन लियांग से 200 अंक अधिक था और वह कक्षा में अधिक लोकप्रिय था। क्या एन लियांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था? ली जियान को एन लियांग में अधिक रुचि क्यों थी? इसे ध्यान में रखते हुए हे सिमिंग ने तुरंत अपने मातहतों को निजी तौर पर संदेश भेजा, आज रात एन लियांग को सबक सिखाने और उसे खूंटी से मारकर गिराने की योजना बनाई। अपराह्न 3 बजे एन लियांग को एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त हुआ जो दर्शाता है कि पोर्श 911 टर्बो एस जल्द ही वितरित किया जाएगा। एन लियांग उत्सुक था कि सिस्टम कार को कैसे वितरित करेगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट के 1 मिनट बाद भी एन लियांग को एक फोन कॉल प्राप्त हुआ। हेलो, क्या यह मिस्टर एन है? मैं शुनफेंग एक्सप्रेस से हूँ। आपके पास एक पैकेज आ गया है। क्या इसे अभी प्राप्त करना आपके लिए सुविधाजनक है? एन लियांग ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी नीचे आऊंगा। एक क्षण बाद एन लियांग ने शुनफेंग एक्सप्रेस पैकेज के लिए हस्ताक्षर किए और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अंदर एक पोर्श कार की चाबी थी। कुंजी प्राप्त होने पर सिस्टम ने एक और संकेत जारी किया। संबंधित पुरस्कार चेंगुआंग तियानडी B3 लेवल पार्किंग स्थान 188 के गराज में संग्रहित है। कृपया इसे स्वयं उठाएं। चेंगुआंग तियानडी एक नया वाणिज्यिक केंद्र है जो मुख्य रूप से मध्य से उच्च अंत बाजार को लक्षित करता है। एन लियांग को चेंगुआंग तियानडी के बारे में पता था। उसने पोर्शे 911 टर्बो एस की चाबी ली और चेंगुआंग तियानडी के लिए टैक्सी ली। 15 मिनट बाद एन लियांग चेंगुआंग तियानडी पहुंचा। सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें पोर्श 911 टर्बो एस मिला। कार को पोर्श के प्रसिद्ध मियामी नीले रंग में रंगा गया था, जो एक उच्च चमक वाला आसमानी नीला रंग है। यह पोर्श के 4 पॉइंट मैट्रिक्स हेडलाइट्स से सुसज्जित था और अतिरंजित बड़े पहियों ने इसे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बना दिया था। 2.7 सेकंड के 0-100 किलोमीटर घंटा समय के साथ 650 अश्वशक्ति, 800 Nm का टॉर्क, एक रियर व्हील ड्राइव सिस्टम और PD के लॉन्च मोड जोड़े। क्या इससे आपका रक्त पंप नहीं होता है? इसकी लाइसेंस प्लेट भी सार्थक थी। शेंग AL 888। AL एन लियांग का संक्षिप्त नाम था और 888 एक भाग्यशाली संख्या है जिसे अक्सर समृद्धि से जोड़ा जाता है। एन लियांग को लगा कि वह कार को और अधिक पसंद करने लगा है।
भले ही इसकी कीमत फरारी या लैम्बोर्गिनी से काफी कम थी, फिर भी उन्हें ये कार बहुत पसंद थी। वह इसे अनलॉक करने, ड्राइवर की सीट पर बैठने और जानवर को शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। विशेषज्ञ स्तर के ड्राइविंग कौशल के साथ एन लियांग कार के प्रदर्शन से बहुत परिचित थे और यहां तक कि इसके 2.7 सेकंड 0-100 किलोमीटर घंटा समय और 650 हॉर्स पावर के साथ एन लियांग ने इसे आसानी से संभाला। आसमानी नीला जानवर एन लियांग द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित था। दुर्भाग्य से शेनकिंग शहर पहाड़ी है और कार की क्षमता को पूरी तरह से उजागर करने के लिए कोई पेशेवर रेस ट्रैक नहीं है। जहां तक सड़क रेसिंग की बात है, कृपया, एन लियांग पहले से ही अपने जीवन के चरम पर है। वह अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? बस अच्छे से जियो, ठीक है। अगर कुछ अप्रत्याशित घटित हो तो क्या होगा? ईंट पत्थर से मुकाबला करना है। लगभग 6 बजे में। बस अच्छे से जियो, ठीक है। अगर कुछ अप्रत्याशित घटित हो तो क्या होगा? आकांक्षाओं के साथ भविष्य के बड़े प्रयास के रूप में एन लियांग ईंटों और पत्थरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करने वाला था। शाम लगभग 6 बजे एन लियांग को याद आया कि उसे कक्षा के पुनर्मिलन में भाग लेने की आवश्यकता है। उन्होंने एक नेविगेशन मार्ग निर्धारित किया और पोर्श 911 टर्बो एस को ताओयुआन हॉटपॉट तक चलाया। अध्याय 3 पिछला प्रेम पत्र। जब एन लियांग ताओयुआन हॉटपॉट पर पहुंचे तो उन्होंने 2 बार चक्कर लगाया लेकिन उन्हें पार्किंग की जगह नहीं मिली, इसलिए उनके पास पार्किंग स्थल के प्रवेश द्वार पर अपनी पोर्श 911 टर्बो एस को बेरहमी से पार्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे यह पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। परिचारिका जल्दी से उसके पास आए और उसे याद दिलाया, सर, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। एन लियांग ने उत्तर दिया, मैं यहाँ आपकी जगह पर खाना खाने के लिए आया हूँ। मैं पहले यहाँ पार्क करूंगा और यदि कोई कार निकलती है तो बस आए और मुझे चलने के लिए कहें और मैं अंदर पार्क करूंगा। जैसे ही वह बोला, उसने उसे 100 युआन का नोट दिया। यह सिर्फ 100 था और अगर यह अतीत में होता तो एन लियांग को परेशानी महसूस होती। नहीं, यदि यह अतीत में होता तो एन लियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। पर अब 3 मिलियन के वार्षिक वेतन के साथ एक बड़ा शॉट कैसा रहेगा? और जो लेटकर पैसा कमाता है। परिचारिका, जो मूल रूप से उसे रोकने वाली थी, ने खुशी से 100 युआन स्वीकार किए और मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए कहा कि जब कोई कार निकलेगी तो वह उसे सूचित करेगी। एक लियांग ने ताओयुआन हॉटपॉट में प्रवेश किया। उसने कक्षा समूह में जानकारी पहले ही देख ली थी। इस बार केवल 39 छात्र उपस्थित थे और हे सिमिंग ने 4 टेबलों वाला एक बड़ा निजी कमरा बुक किया था। जब एन लियांग ने कमरे में प्रवेश किया तो उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। लगभग सभी लोग आ चुके थे, जिनमें ली जियान भी शामिल थी, जो टेबल 1 पर बैठी थी। हे सिमिंग बेशर्मी से उसके बगल में दाहिनी ओर बैठ गया था और सन फेफी उसके बाईं ओर थी। एन लियांग ने ली जियान और सन फेफी की ओर देखा और लाइफ विनर सिस्टम ने एक संकेत जारी किया। डिंग, क्या आप सूचना स्कैनिंग प्रणाली को सक्रिय करना चाहते हैं? एन लियांग ने स्वाभाविक रूप से इसे सक्रिय करना चुना। सूचना स्कैनिंग प्रणाली सक्रिय हो गई है। ली जियान और सन फेफी के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। ली जियान, उम्र 18, लुक 96, बॉडी 94, विशेषण 99। सन फेफी, उम्र 18, लुक 70, बॉडी 82, विशेष 85। टिप्पणी, लुक्स को मेजबान की सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। यदि व्यक्ति मेजबान की प्राथमिकताओं से मेल खाता है तो उसको उतना ही अधिक होगा। विशेष को निजी जीवन शैली और स्वास्थ्य पर आधारित है, जिसमें निजी जीवन शैली का वजन 90% है। विशेष को सीमा 80 है, इसके नीचे 99% को पोष माना जाता है। इंटरनेट स्लैंग में इसका अर्थ है टूटी हुई सेकंड हैंड कारें। यदि विपरीत लिंग केवल मेजबान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है तो स्वास्थ्य के कारण विशेष को में केवल थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। एन लियांग को तुरंत विशेष अंक का अर्थ समझ में आ गया। तथाकथित पोष एक पोष कार नहीं थी, बल्कि टूटी हुई सेकंड हैंड कार के लिए ऑनलाइन मजाक में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था। यह सूचना स्कैनिंग प्रणाली वास्तव में एक जीवन रक्षक थी। यह एन लियांग को प्रभावी ढंग से परेशानी से बचने में मदद कर सकता है और उसे छुट्टियों के लिए घास के मैदानों में जाने से रोक सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे जीवन विजेता प्रणाली कहा गया। एन लियांग, तुम्हें देर हो गई। हे सिमिंग ने सबसे पहले बात की। इस टेबल पर जगह नहीं है, कहीं और सीट ढूंढो। चूंकि ली जियान टेबल 1 पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से हे सिमिंग नहीं चाहता था कि एन लियांग वहां बैठे। एन लियांग ने हंसते हुए हे सिमिंग को कोई जवाब नहीं दिया। वह टेबल 4 पर चला गया। टेबल 4 पर 3 लड़कियां थीं, लिली, सोंग जिनिक्सन और झांगजू। द्वितीय वर्ष में स्कूल के एक बुरे छात्र ने सोंग शिनिक्सन के बारे में कुछ बातें कही थी और परिणामस्वरूप पुलिस ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी थी। तभी सभी को सोंग शिनिक्सन की शक्तिशाली पृष्ठभूमि के बारे में पता चला। इस वजह से सोंग शिनिक्सन ने अपने सहपाठियों से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। 8 तो भले ही टेबल 4 पर 3 लड़कियां थीं, फिर भी कोई नहीं आया। जब एन लियांग वहां आया तो उसने सक्रिय रूप से कहा, 3 खूबसूरत महिलाएं बहुत समय से नहीं मिले। अगर मैं यहां बैठूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? सोंग शिनिक्सन, जिसके पास विशिष्ट सुंदरता नहीं थी बल्कि एक कठोर वीर आभा थी, ने एन लियांग को देखा और सिर हिलाया। बेशक हमें कोई आपत्ति नहीं है।
जैसे ही एन लियांग बैठे, टेबल एक से ली जियान खड़े हो गए और एन लियांग के पास बैठ गए। वह पहले बोली, एन लियांग, अगर मैं यहाँ बैठूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। ली जियान की हरकत से निजी कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान एन लियांग की ओर गया। उन्हें समझ नहीं आया कि ली जियान उनसे क्यों संपर्क कर रही थी, खासकर तब जब उसने पहले भी समूह में उनमें रुचि दिखाई थी। अगर यह बुरा एन लियांग होता तो वह घबरा जाता या शर्मा जाता। आखिरकार 18 साल की उम्र में वह कुछ भी नहीं होता था। पर अब एन लियांग एक युवा सफल व्यक्ति था जो आत्मसचेत नहीं था। अरे देवी, मैं सोच रहा था हमारे बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। क्या आप मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं? एन लियांग ने चिढ़ाते हुए पूछा। ली जियान आत्मविश्वास से दाहिनी ओर एन लियांग के बगल में बैठ गया और जवाब दिया, क्या आपको द्वितीय वर्ष की याद है जब हम शुक्रवार को सफाई के लिए रुके थे और भारी बारिश होने लगी थी? एन लियांग ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें अपना छाता उधार दिया था, है ना? ली जियान ने पुष्टि की। हाँ, मुख्य बात यह है कि यह सिर्फ एक छाता था, एन लियांग ने उत्तर दिया। भले ही मैंने इसे आपको नहीं दिया हो, किसी और ने दिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं। ली जियान उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। अगर यह सिर्फ एक छाता होता तो मुझे कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अगर छाते के अंदर एक प्रेम पत्र होता तो क्या होता? एन लियांग भ्रमित था। एक प्रेम पत्र? मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई पत्र डाला हो। अध्याय 4 अमीरों का अहंकार। एक समय एन लियांग एक साधारण व्यक्ति था। भले ही वह अपने दिल में ली जियान को पसंद करता था, उस तरह की पसंद शायद ज्यादातर लड़कों की थी, है ना? आखिर कितने लड़के क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को पसंद नहीं करेंगे? प्रेम पत्र। हे सिमिंग, जो पीछा कर रहा था, ने एन लियांग को बुरी नियत से देखते हुए व्यंग्य किया। सुन फेफी ने भी चिढ़ाते हुए कहा, वाह एन लियांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जियान को एक प्रेम पत्र भेजोगे। ये बहुत शर्म की बात है, मैं तुम्हें गुप्त रूप से पसंद कर रहा था। एन लियांग ने असहाय होकर सन फेफी की ओर देखा। वह उसके शरारती स्वभाव को जानता था। अगर वह सन फेफी पर विश्वास करता तो। हाँ, मिस, क्या आपको गलत याद आया? मुझे यकीन है कि मैंने वहां कोई प्रेम पत्र नहीं डाला था। एन लियांग, जो आश्वस्त था और आत्म जागरूक नहीं था, ने शांति से जवाब दिया। ली जियान की आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखा। उसने मूल रूप से सोचा था कि एन लियांग घबरा जाएगा, लेकिन वह शांत रहा। मुझे पता है कि यह तुम नहीं थे जिसने इसे छोड़ा था, लिखावट तुम्हारी नहीं है, ली जियान ने उसकी मदद करते हुए कहा। एन लियांग हंसे। जैसा कि अपेक्षित था, देवी लोकप्रिय है। वास्तव में लोकप्रिय? ली जियान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। क्या अब आप मुझे अस्वीकार नहीं कर रहे हैं? इससे पहले कि एन लियांग जवाब दे पाता, निजी कमरे का दरवाजा खुल गया और झो कांग ने प्रवेश किया। उसने तुरंत जोर से बोलना शुरू कर दिया, अरे, अमीर लोग बहुत घमंडी होते हैं। मैंने अभी पार्किंग में एक टॉप स्पेक पोर्श 911 देखी। मैंने जांच की और उस कार की कीमत शायद लगभग 3 मिलियन थी। तब कार को ताओयुआन हॉटपॉट पार्किंग स्थल के ठीक प्रवेश द्वार पर पार्क किया गया था, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था। बाहर की कारें अंदर नहीं जा सकती थी और अंदर की कारें बाहर नहीं निकल सकती थी। क्या अमीर लोग जो चाहे कर सकते हैं? झो कांग ने विनोदी दिखने के लिए जानबूझकर एक चुटकुला उड़ाया। वह सिमिंग शामिल हुए। टॉप स्पेक 911। क्या ये 911 टर्बो एस है? हॉट टॉप या कन्वर्टेबल? हॉट टॉप। मैंने एक वीडियो फिल्माया और इसे कक्षा समूह में पोस्ट किया, आप लोगों को देखना चाहिए। ये कार वास्तव में अहंकारी है, झो कांग ने जोर से कहा। निजी कमरे में सहपाठी ली जियान सहित अपने फोन देखने लगे। हालांकि उसने देखा कि एन लियांग अपने फोन को नहीं देख रहा था, जिसने उसका ध्यान खींचा। वीडियो देखने के बाद हे सिमिंग ने आह भरी। ये पोर्श बहुत बढ़िया है और इसकी कीमत वास्तव में लगभग 3 मिलियन है। इस तरह की चीजें हमसे बहुत दूर हैं। झो कांग ने भी आह भरी। मुझे इससे ईर्ष्या और नफरत है। इस तरह की चीजें, यदि आप इसके साथ पैदा नहीं हुए हैं, तो मूल रूप से यह आपके पास इस जीवन काल में नहीं होगी। सन फेफी ने उत्सुकता से पूछा, क्या पोर्श 911 केवल 10 लाख के आसपास नहीं है? हे सिमिंग ने अपना ज्ञान दिखाते हुए तुरंत उत्तर दिया, यह कोई साधारण पोर्श 911 नहीं है। ये टॉप स्पेक 911 है, जिसमें 3.8 टी टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो 650 हॉर्स पावर का उत्पादन कर सकता है। पीडी के ट्रांसमिशन 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है और इस राक्षस को 2.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर घंटा तक गति देता है। हे सिमिंग ने आगे कहा, पोर्शे 911 के इस स्तर को अधिकांश फरारी और लैम्बोर्गिनी केवल विस्मय से देख सकते हैं। उद्योग में इसे काउ किलर और हॉर्स स्लेयर कहा जाता है। एन लियांग मुस्कुराए और प्रशंसा की। पुराने सहपाठी, तुम प्रभावशाली हो, तुम बहुत कुछ जानते हो। हे सिमिंग ने एन लियांग को संदेह से देखा। उनकी बातचीत पहले ज्यादा नहीं थी, लेकिन ली जियान द्वारा कक्षा समूह में एन लियांग का उल्लेख करने के बाद उनमें एक सूक्ष्म प्रतिद्वंद्विता विकसित होनी शुरू हो गई थी। ली जियान द्वारा एन लियांग द्वारा उसे प्रेम पत्र भेजने का मजाक उड़ाने के बाद हे सिमिंग ने उसके प्रति बहुत शत्रुता दिखाई थी। इसे ध्यान में रखते हुए एन लियांग ने अचानक उसकी प्रशंसा की, जिससे हे सिमिंग को असहज महसूस हुआ, जैसे कि कुछ सही नहीं था। एन लियांग और हे सिमिंग के बीच संघर्ष से अनभिज्ञ झो कांग ने अजीब तरह से कहा, पुराना सहपाठी वास्तव में कुछ है। उसकी तुलना में मैं सिर्फ एक नकली कार उत्साही हूँ।
ली जियान ने एन लियांग को हे सिमिंग की प्रशंसा करते हुए सुना। वीडियो की जांच करने के लिए फिर से क्लास ग्रुप खोला। उसने लाइसेंस प्लेट नंबर देखने के लिए स्क्रीनशॉट लिया और जूम इन किया। शेंग AL 888। ली जियान ने वीडियो स्क्रीनशॉट से लाइसेंस प्लेट नंबर की पुष्टि की। लाइसेंस प्लेट नंबर को एन लियांग की हे सिमिंग की प्रशंसा के साथ जोड़कर वह आश्चर्यचकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। एन लियांग AL 888, एन लियांग फा। ली जियान उत्तर को लेकर आश्वस्त थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस दौर में हे सिमिंग बुरी तरह हार गया था, है ना? ली जियान ने दया के भाव से हे सिमिंग की ओर देखा। उन्होंने हाल ही में पोर्श 911 की आसमान में प्रशंसा की थी, इसे काउ किलर और हॉर्स स्लेयर और शीर्ष स्तरीय प्रदर्शन राक्षस कहा था। फिर भी वह कार एन लियांग की निकली। अगर हे सिमिंग को पता चला तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह सच्चाई को कैसे संभालेगा। हे सिमिंग ने विलाप करना जारी रखा, उस तरह की शीर्ष स्तरीय स्पोर्ट्स कार मुझे अपने जीवन काल में कभी उम्मीद नहीं होगी। लगभग 3 मिलियन की कीमत किस तरह का देवता पोर्श 911 खरीदेगा? जो कांग ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ा और जोड़ें और फरारी या लैम्बोर्गिनी एक विकल्प होगा। पोर्श 911 हमेशा पोर्श 911 ही रहेगा, ये थोड़ा निम्न श्रेणी का है। हाँ, उन्होंने साइनिंग ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि इसमें कुछ कमी है। इससे पहले कि हे सिमिंग अपनी बात समाप्त कर पाता, परिचारिका अंदर आई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर सीधे एन लियांग की ओर देखा। सर, क्या आप कृपया अपनी कार हटा सकते हैं? एक मेहमान जा रहा है, उसने विनम्रता से कहा। एन लियांग ने खड़े होकर उत्तर दिया, ठीक है। जवाब देने के बाद एन लियांग निजी कमरे से बाहर चला गया और अंदर के सहपाठी शांत हो गए। वे सभी उस पोर्श 911 के बारे में सोच रहे थे जिसने पार्किंग स्थल को अवरुद्ध कर दिया था। अध्याय 5, देवी को घर भेजना। उस बड़े निजी कमरे में जहां वर्ष 3 की कक्षा 6 थी, वह बहुत शांत था। हे सिमिंग का चेहरा बंदर के नितंब जैसा लाल था। वह इस बारे में सोच रहा था कि वह पहले कैसे दिखावा कर रहा था। पोर्श 911 टर्बो एस के बारे में विस्तार से बात कर रहा था और इसके लिए एन लियांग से उसकी प्रशंसा कर रहा था। वह एहसास भयानक था। वह सिमिंग अचानक एक कुत्ते की तरह महसूस किया। आखिरकार उसे समझ में आया कि एन लियांग का क्या मतलब था जब उसने पहले उसकी प्रशंसा की थी। यह शायद व्यंग्य था। इतना कुछ जानने के बाद भी इसे वहन करने में सक्षम नहीं होने के लिए उसका मजाक उड़ाया गया था। हे सिमिंग ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। अपनी पकड़ ढीली करने से पहले उसके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, दुनिया में कौन पोर्श 911 का टॉप कॉन्फ़िगरेशन खरीदेगा? संभवतः एक अमीर बड़ा शॉट। इसके अलावा लगभग 3 मिलियन की कीमत के साथ हे सिमिंग को एहसास हुआ कि एन लियांग और वह पूरी तरह से अलग सामाजिक वर्गों से थे। एन लियांग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश शायद खुद को शर्मिंदगी के लिए तैयार कर रही थी। बड़े कमरे में माहौल लगभग आधे मिनट तक शांत रहा, इससे पहले कि झो कांग को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, अरे, वह कार वास्तव में एन लियांग की है। झो कांग ने जारी रखा, हाँ, उस कार की लाइसेंस प्लेट शेंग AL 888 है। क्या ये एन लियांग फा के लिए एक होमोफोन नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह लड़का बहुत अमीर है? जब झो कांग ने बोलना समाप्त किया तो सभी ने ली जियान की ओर देखा। उन्हें कभी समझ नहीं आया कि ली जियान को एन लियांग में इतनी दिलचस्पी क्यों थी, चाहे वह पहले क्लास ग्रुप चैट में थी या जब वह स्वेच्छा से उसके बगल में बैठी थी। जब एन लियांग ने खुलासा किया कि पोर्श 911 टर्बो एस उसकी है, तो उनके संदेह को जवाब मिल गया। अपने सहपाठियों की संदिग्ध निगाहों का सामना करते हुए ली जियान ने कुछ भी नहीं बताया। वह एन लियांग की स्थिति के बारे में भी ज्यादा नहीं जानती थी। वह उसके करीब इसलिए थी क्योंकि उसने उसे हे सिमिंग की तरह परेशान नहीं किया था। थोड़ी देर बाद एन लियांग निजी कमरे में लौट आया और जिस तरह से सभी ने उसे देखा वह तुरंत बदल गया। कुछ लड़कियों ने उसे जलती आंखों से भी देखा, लेकिन एन लियांग सीधे ली जियान के पास वापस चला गया। एन लियांग के बैठने के बाद सुन फेफी ने सबसे पहले पूछा, तो क्या वह कार वास्तव में आपकी है? एन लियांग ने सिर हिलाया। हाँ, 3 मिलियन से अधिक। सन फेफी ने फिर पूछा। वास्तव में यह उससे थोड़ा कम था। लाइसेंस प्लेट के बिना अंतिम कीमत 2.9 मिलियन थी, एन लियांग ने उत्तर दिया। फर्क पड़ता है क्या? सन फेफी ने शिकायत की। ऐसा होता है, 100,000 का अंतर है और यह काफी अधिक है, एन लियांग ने कहा और जवाब देते हुए मुस्कुराया। वह 100,000 उसके आधे महीने के वेतन के बराबर था। सन फेफी के बोलने के बाद ली जियान ने बोलने से पहले बातचीत खत्म होने का इंतजार किया। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? हाँ, एन लियांग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। वह वास्तव में उस पर विश्वास करता था। हालांकि एन लियांग का परिवार गरीब नहीं था, उनके पास 10 मिलियन से अधिक की संपत्ति वाली एक छोटी निर्माण कंपनी थी, लेकिन उनके पास लगभग $3 मिलियन की स्पोर्ट्स कार खरीदने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स कार लाइफ विनर सिस्टम से आई है। आज से पहले एन लियांग को यह भी नहीं पता था कि इसका अस्तित्व है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ली जियान पर विश्वास करता था। ली जियान आराम करती दिखी और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। पहले जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है।
मुझे वास्तव में हे सिमिंग पसंद नहीं आया। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। एन लियांग ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ली जियान उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसके जैसी शीर्ष सुंदरी वह उसके जैसे साधारण व्यक्ति को क्यों पसंद करेगी? यह एक सपना ही होगा। मुझे पता है, एन लियांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एन लियांग और ली जियान ने बातचीत की और हंसे, जबकि उनके सहपाठियों के भाव मिश्रित थे। लड़कियां आहें भरने लगी, यह महसूस करते हुए कि एन लियांग एक प्रमुख कैच पहले से ही उनकी पहुंच से बाहर था। लड़कों ने भी आह भरी, यह महसूस करते हुए कि ली जियान पहले से ही एन लियांग का लग रहा था। एन लियांग के लौटने के बाद वह सिमिंग चुप रहा। उन्होंने बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर दिया, और यदि उन्होंने सभा का आयोजन नहीं किया होता तो शायद वह जल्दी ही चले गए होते। दरअसल सभा जल्दी खत्म हो गई। हॉटपॉट खाने में केवल 1 घंटा लगा और कराओके के दूसरे दौर की, जिसकी मूल रूप से योजना बनाई गई थी, इसका उल्लेख भी नहीं किया गया था। बड़ी मछली एन लियांग के साथ लड़के सहज रूप से उसके साथ रहने का विरोध करते थे, क्योंकि उसके आसपास रहने से उन्हें हीन भावना महसूस होती थी। कक्षा सभा समाप्त होने के बाद सभी ने अपना अपना हिस्सा अदा किया। एन लियांग ने हर किसी के लिए भुगतान करने की कोशिश नहीं की। ऐसे समय में हर चीज के लिए भुगतान करने की कोशिश से उसे कोई स्नेह नहीं मिलेगा, इसके बजाय लोग बस यही सोचेंगे कि वह दिखावा कर रहा है। इंसान का स्वभाव अजीब था। क्या मैं तुम्हें एक सवारी दूं? एन लियांग ने ली जियान की ओर देखा और पूछा। ली जियान ने एन लियांग के सौंदर्य मानकों को पूरी तरह से पूरा किया। वह शुद्ध और प्यारी थी। उसकी ऊंचाई 1.68 मीटर और गोरी त्वचा थी। एन लियांग को उसका प्रकार पसंद आया। ऐसे में वह पहल क्यों नहीं करेंगे? कभी कभी जब किसी ने पहल की तो एक कहानी शुरू हो गई। जरूर, ली जियान ने कहा और डरने का नाटक नहीं किया। वह तुरंत मान गई। एक लियांग ने विनम्रता से पोश 911 टर्बो एस का यात्री दरवाजा खोला और ली जियान अंदर आ गया। इस दृश्य को अन्य सहपाठियों ने कैद कर लिया, जिन्होंने शायद उन्हें अंदर से कोसा हो, लेकिन वे केवल अपने मन में ही ऐसा कर सकते थे। अध्याय 6 यादृच्छिक पुरस्कार। पोश 911 टर्बो एस की यात्री सीट पर ली जियान ने बातचीत शुरू करने की पहल की। आप स्कूल कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? ली जियान ने पूछा। एन लियांग ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने सुना है कि आप फूडन विश्वविद्यालय जाने की योजना बना रहे हैं। ली जियान ने पुष्टि की, मम्मा। उन्होंने आगे कहा, मेरी योजना पत्रकारिता और मीडिया में पढ़ाई करने की है। गाड़ी चलाते समय एन लियांग ने जवाब दिया, यह अच्छा लगता है। उनका पत्रकारिता और मीडिया कार्यक्रम काफी मजबूत है। फूडन विश्वविद्यालय का पत्रकारिता और मीडिया उनके 4 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था, जो मूल रूप से अपने क्षेत्र में बेजोड़ था। एन लियांग ने आगे कहा, मुझ जैसे 400 से अधिक अंकों वाले किसी व्यक्ति के लिए मेरा पहला विचार स्कूल नहीं बल्कि शहर है। ली जियान आश्चर्यचकित रह गया। एन लियांग ने बताया, एक शीर्ष विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मेरा स्कोर बहुत कम है, इसलिए मुझे पहले एक शहर चुनना होगा जो मुझे पसंद हो, अधिमानतः एक विकसित महानगर। मैं निश्चित रूप से सेंक्सी इकोनॉमिक कॉलेज में नहीं जाना चाहता। शेनकिंग शहर में सेंक्सी इकोनॉमिक कॉलेज एक मजाक था। एक आर्थिक कॉलेज होने के बावजूद ये शेनकिंग के उपनगरीय जिले के एक ग्रामीण इलाके में स्थित था, जो निकटतम काउंटी शहर से 30 किलोमीटर दूर था। क्या वह विषैला नहीं है? आपको कौन सा शहर पसंद है? ली जियान ने उत्सुकता से पूछा। एन लियांग ने बताया, जब कोई शहर चुनते हैं तो मैं इसे जीवनशैली की आदतों पर आधारित करना पसंद करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं शेनकिंग शहर को खारिज करता हूं। आखिरकार एन लियांग शेनकिंग से था और वहां रहकर पढ़ाई करना उसके लिए असहनीय होगा। शेनकिंग की पाक शैली को ध्यान में रखते हुए मैं मसालेदार स्वाद वाले शहरों को पसंद करता हूं, इसलिए मैं अधिकांश तटीय और उत्तरी शहरों को छोड़ देता हूं। अंत में मैंने इसे तियानफू और यांगगुई तक सीमित कर दिया। एन लियांग ने आगे कहा, यांगगुई और तियानफू के बीच तियानफू अर्थव्यवस्था, भोजन और रहने की कुल लागत के मामले में बहुत बेहतर है। तो आप समझ गए, है ना? ली जियान ने प्रतिवाद किया, बड़े शहरों में हर तरह का भोजन होता है। उदाहरण के लिए शंघाई और बीजिंग को ले। वे पूरे देश से विभिन्न प्रकार के व्यंजन पेश करते हैं। एन लियांग हंसे। क्या मैं इसे समझ सकता हूं जैसे आप मुझे शंघाई के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? ली जियान ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। तुम बहुत आत्ममुग्ध हो। तुम सचमुच सुंदर हो। एन लियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम्फ। ली जियान ने खर्राटा लिया लेकिन थोड़ा मुस्कुराया। लगभग 10 मिनट के बाद एन लियांग ने ली जियान को नीचे उतार दिया और पहल करते हुए पूछा, देवी, क्या हम एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ सकते हैं? ली जियान ने मना नहीं किया और अपना QR कोड लाया। लियांग को QQ का उपयोग करना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें एक कष्टप्रद सुविधा है जहां बार बार संपर्क में आने पर आग के चिन्ह दिखाई देते हैं और छोटी नावें विशाल जहाजों में बदल जाती हैं। ऐसी सेटिंग बिल्कुल जहरीली थी। उदाहरण के लिए, यदि एन लियांग 2 लड़कियों के साथ बातचीत कर रहा था और दोनों के पास अग्नि चिन्ह थे, लेकिन एक के पास छोटी नाव थी और दूसरे के पास नहीं, तो क्या बिना नाव वाली लड़की इसके बारे में नहीं पूछेगी? वीचैट बहुत बेहतर था। अपने सरल चैट विकल्पों, विभिन्न मित्र अनुमतियों और समूह सेटिंग्स के साथ साथ दोहरे वीचैट मोड के साथ, यह पूरी तरह से एन लियांग की जरूरतों को पूरा करता है।
यदि एक युवा सफल व्यक्ति असुरक्षित नहीं होता तो निश्चित रूप से उसकी कई गर्लफ्रेंड्स होती है ना। लगभग 9 बजे एन लियांग पोर्श 911 टर्बो एस को घर नहीं ले गया क्योंकि इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करना कठिन था। भले ही सिस्टम ने सभी सामान्य कार खरीद मुद्दों को संभाल लिया था, लेकिन इसने एन लियांग के माता पिता के साथ चीजों को हल नहीं किया था। एन लियांग को केवल यही उम्मीद थी कि लाइफ विनर सिस्टम बाद में इस मामूली समस्या को हल कर सकता है। मैं घर पर हूँ, एक लियांग लिविंग रूम में चला गया। उनके पिता एन शेंग्यू समाचार देख रहे थे और उन्होंने लापरवाही से पूछा कितने अंक। उनकी मां सुन जिया ने भी एन लियांग को देखा। एन लियांग ने अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणाम साझा करते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं, मेरा स्कोर हमेशा की तरह स्थिर था, 423 अंक। शीर्ष विश्वविद्यालय के लिए कोई मौका नहीं, लेकिन दूसरे स्तर के बारे में कोई चिंता नहीं है। एक शेंग्यू ने शांति से पूछा, क्या किसी स्कूल में आपकी रुचि है? मैं तियानफू के बारे में सोच रहा हूँ, शायद तियानफू इकोनॉमिक कॉलेज। जब तक मैं प्रवेश के मामले में लचीला हूँ, मेरा स्कोर ठीक होना चाहिए, एन लियांग ने जवाब दिया। ठीक है, शेंग्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। जहां तक स्कूल की बात है तो तुम्हारी मां और मैं हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुम अपना रास्ता खुद चुनो और उस पर चलो। एन लियांग तुरंत सहमत हो गया, फिर अपने कमरे में वापस चला गया। लाइफ विनर सिस्टम ने एक अधिसूचना जारी की। डिंग, बधाई हो, मेजबान ने एक सामाजिक समारोह में दिखावा किया है और उसे यादृच्छिक लॉटरी का मौका मिला है। क्या आप अब लॉटरी निकालना चाहते हैं? दिखावा करने के लिए इनाम जीतना। दिलचस्प, एन लियांग ने अपने मन में जवाब दिया, चलो लॉटरी का प्रयास करें। बधाई हो, मेजबान ने 1 मिलियन टाइगर टीथ सिक्के जीते हैं। सिस्टम ने स्वचालित रूप से मेजबान के लिए एक टाइगर दांत खाता पंजीकृत किया है और इसे मेजबान के QQ खाते से जोड़ा है। अब आप अपने QQ खाते का उपयोग करके टाइगर दांत में लॉग इन कर सकते हैं। एन लियांग ने तुरंत पूछा, क्या मैं इन टाइगर टीथ सिक्कों को इनाम के रूप में खुद को दे सकता हूं और फिर उन्हें वापस ले सकता हूं? कोई प्रतिबंध नहीं, लाइफ विनर सिस्टम ने उत्तर दिया। एन लियांग मुस्कुराया। बेशक, लाइफ विनर सिस्टम एकदम सही था। कोई प्रतिबंध नहीं, जीवन विजेता बनने का यही मतलब है। जहां तक वास्तव में स्वयं को पुरस्कृत करने की बात है, एन लियांग ने सोचा, शायद यह आवश्यक नहीं था। अध्याय 7 महिला सपने देखने वाली। हुची सिक्का हुची गोल्ड बीन के समान नहीं था। एक हुची सिक्के का पुनर्भरण मूल्य 1 युआन सॉफ्ट सिस्टर सिक्के के बराबर था। 1 मिलियन हुची सिक्के 1 मिलियन सॉफ्ट सिस्टर सिक्कों के बराबर थे। हालांकि इसे वापस लेना अधिक परेशानी भरा था। सबसे पहले उन्हें एक स्ट्रीमर के रूप में पंजीकरण करना होगा, फिर एक गिल्ड में शामिल होना होगा। हुची लाइव के नियमों के अनुसार जब उन्हें 10 लाख हुची कॉइन टिप प्राप्त होगी तो हुची पहले 50% लेगा और गिल्ड 10% से 20% की कटौती करेगा। नए स्ट्रीमर्स को आमतौर पर केवल 30% से 32% टिप ही मिल पाती है। यदि एन लियांग एक स्ट्रीमर के रूप में पंजीकरण करके 10 लाख हुची सिक्के वापस लेना चाहता था तो उसे कर से पहले 300,000 से 320,000 प्राप्त होंगे, लेकिन अभी भी 20% व्यक्तिगत आयकर था। अंत में उसे केवल 240,000 से 256,000 के आसपास ही मिलेंगे। यह मूल राशि का लगभग 1/4 ही था। एन लियांग ने व्यक्त किया कि वह मुद्रीकरण के इस तरीके को स्वीकार नहीं कर सकते। 1 मिलियन को लगभग 250,000 में बदलना एक बहुत बड़ा नुकसान था। यदि वह हुची लाइव में 10 लाख हुची सिक्के खर्च करता तो इसकी कीमत ठीक 10 लाख होती और महिला स्ट्रीमर के साथ छेड़खानी अधिक आकर्षक लगती है ना। एन लियांग ने अपने पेंगुइन खाते का उपयोग करके हुची लाइव में लॉग इन किया और वास्तव में उसके खाते में 10 लाख हुची सिक्के थे, जो तुरंत हुची लाइव में एक बड़ा खर्च करने वाला व्यक्ति बन गया। हालांकि एन लियांग तुरंत हुची लाइव में जंगली नहीं गया क्योंकि उसके पास कोई पसंदीदा स्ट्रीमर नहीं था, या यूं कहे कि वह उन अत्यधिक सुशोभित लोगों के असली चेहरों को नहीं जानता था। आखिरकार एन लियांग फाहाई नहीं था जो एक नजर में राक्षसों को देख सकता था। एन लियांग को 10 लाख हुची सिक्के देने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह उन्हें राक्षसों और राक्षसों को नहीं देना चाहता था, खासकर जब से प्रिंस कियाओ थोड़ा बहुत डरावना था। अगले दिन एन लियांग वीचैट पर ली जियान को चिढ़ा रहा था जब उसे लियू काई का फोन आया। एन लियांग के लियू काई के साथ अच्छे संबंध थे। भाई, मुझे अभी अभी छोड़ दिया गया है, क्या मैं ड्रिंक के लिए बाहर जाना चाहता हूँ? लियू काई ने पहले कहा। एन लियांग ने सीधे तौर पर जवाब दिया, आप और डेंग लिशा कभी रिश्ते में भी नहीं थे, है ना? लियू काई डेंग लिशा को पसंद करती थी, लेकिन निस्संदेह इसका अंत उसके प्यार में होने के साथ हुआ जबकि वह उदासीन थी। आपका विशिष्ट, लियू काई ने जवाब दिया, वही पुरानी जगह, दोपहर के 5 बजे, मैं आपका इंतजार करूंगा। वैसे मैंने झो कांग और लियांग चाओ को भी फोन किया था। क्या ये ठीक है? एन लियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। वैसे मैंने कक्षा समूह में चैट इतिहास देखा। आपने वास्तव में एक पोश 911 खरीदा और इसे रात के खाने के लिए ले गए। मैं कुछ तस्वीरें लूंगा, क्या ये ठीक है? लियू काई ने लापरवाही से उल्लेख किया। जरूर, एन लियांग ने मना नहीं किया, 5 बजे मिलते हैं। तथाकथित पुरानी जगह उनके स्कूल के पास एक तिरछी मांस की दुकान थी, जो अपने अच्छे स्वाद और सस्ती कीमत के लिए जानी जाती थी, जो हाई स्कूल के छात्रों के बीच लोकप्रिय थी।
करीब 5 बजे एनलियांग अपनी पोर्शे 911 टर्बो एस गाड़ी से पुरानी जगह की ओर चला गया। पार्किंग के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं होने के कारण उन्होंने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। आखिरकार यह मुख्य सड़क नहीं थी, इसलिए पार्किंग जुर्माने का कोई जोखिम नहीं था। लियू काई और अन्य पहले ही पहुंच चुके थे। जब एनलियांग ने कार पार्क की तो लियू काई बाहर चला गया। उसने पहले आसमानी रंग की पोर्शे 911 को देखा, फिर एनलियांग को और आह भरते हुए कहा, अगर मेरे पास ये कार होती तो डेंगलिशा मुझे अस्वीकार नहीं करती। ठीक है, जुओ कांग ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, डेंगलिशा सोना खोदने वाली है। ऐसा मत सोचो कि पोर्श 911 होने से कोई फर्क पड़ेगा। भले ही आपके पास बीबीए हो, वह जरूरी नहीं कि हाँ कहे। लियांग चाओ ने यह भी कहा, मैंने सुना है कि डेंगलिशा स्कूल के बाहर के एक बड़े आदमी के साथ डेटिंग कर रही है। चूसने वाला मत बनो भाई, तुम क्रूर हो। लियू काई कराह उठी। उनका उपनाम काइजी रखे हुए आदमी के लिए अपमानजनक शब्द था, लेकिन क्या उन्हें इस समय ये कहलाना पसंद था? वैसे क्या इस कार की कीमत सचमुच 3 मिलियन है? लियू काई ने उत्सुकता से पूछा। लगभग, एनलियांग ने उत्तर दिया, ये केवल 2.9 मिलियन है। आपको लगता है कि सुना? जुओ कांग ने मजाक उड़ाया। मैं उल्टी कर रहा हूं। लियांग चाओ ने भी मजाक उड़ाया। लियू काई ने आह भरी। बिग बॉस, क्या आपको चाबी का गुच्छा चाहिए? मैं आपका चाबी का गुच्छा बन सकता हूं। अनलियांग हंसे और शाप दिया। ठीक है, चलो जल्दी से खाओ और पी लो। क्या तुम्हें छोड़ नहीं दिया गया? आज हम 3 योद्धा ल्यूबू से लड़ रहे हैं। जुओ कांग तुरंत सहमत हो गए। हाँ, हम 3 योद्धा ल्यूबू से लड़ रहे हैं। तुम बहुत पी सकते हो, है ना? आज हम तुम्हें हरा देंगे। पे खरीदने के लिए बाहर आए लियू काई ने मना नहीं किया। मैं आज के लिए ल्यूबू बनूंगा। तिरछी मांस की दुकान के दरवाजे पर एनलियांग ने विज्ञापन बोर्ड पर नजर डाली और देखा कि उस पर लिखा था, 5 जिन 2.5 किलोग्राम के लिए मसालेदार छोटे लॉबस्टर 138 युआन। छोटे लॉबस्टर अब इतने सस्ते हैं? एनलियांग ने लापरवाही से पूछा। जुओ कांग ने जवाब दिया, बेशक, हर कोई अब छोटे लॉबस्टर बेच रहा है और कीमत बार बार गिर गई है। मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग उन्हें पाल रहे हैं और कीमत नहीं बढ़ सकती है। क्या हम कुछ ऑर्डर करें? एनलियांग ने सुझाव दिया। लियू काई ने मना नहीं किया। जरूर, हम चारों 10 जिन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, मसालेदार और लहसुन प्रत्येक में 5 जिन, एनलियांग ने कहा। चलो हम में से प्रत्येक के लिए 2 क्रेट बियर, 6 बोतलें भी ले लें, कोई समस्या नहीं। लियू काई ने मजाक उड़ाया। शुरू करने के लिए 6 बोतलें? तो हम 3 योद्धा ल्यूबू से लड़ रहे हैं। क्या आप डरते हैं? जुओ कांग ने उकसाया। लियांग चाओ मुस्कुराए। वैसे भी तुम आज घर जाने के लिए लेटे रहोगे। लियू काई ने बाहर जाने का फैसला किया। क्या मैं डरता हूँ? जब वे दुकान के बाहर तिरछी मांस की दुकान पर खा पी रहे थे, गोरी त्वचा वाली एक लंबी आकर्षक महिला अपना फोन पकड़कर पोर्श 911 टर्बो एस की तस्वीरें ले रही थी। देखो कुत्ते देखने वालों, मुझे क्या मिला। करामाती महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। एक पोर्शे 911 टर्बो एस, पोर्शे 911 का शीर्ष विन्यास। इसकी कीमत लगभग 3 मिलियन होनी चाहिए। अध्याय 8, चलो यंगस्टर। हॉटपॉट रेस्तरां के बाहर एक आकर्षक महिला स्ट्रीमर एनलियांग के पोर्श 911 टर्बो एस की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वह कार को स्पष्ट रूप से पहचानती थी और उसका परिचय ऐसे दे रही थी मानो वह कोई विशेषज्ञ हो। क्या आप लोग जानते हैं कि यह पोर्श 911 कितनी शक्तिशाली है? मोहक महिला स्ट्रीमर ने जारी रखा, ये 3.8 टी ट्विन टर्बोचार्ज्ड क्षैतिज रूप से विपरीत 6 सिलेंडर इंजन से लैस है जो 650 हॉर्स पावर और 800 Nm टॉर्क उत्पन्न कर सकता है। पोर्श के प्रसिद्ध पीडी के ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया, इसका 0-100 किलोमीटर घंटा का समय लॉन्च मोड में केवल 2.7 सेकंड है। यह प्रदर्शन कई सुपरकारों को मात देता है। मोहक सपने देखने वाले ने चिल्लाकर कहा। चाहे वह फरारी हो, लैम्बोर्गिनी हो या मैक्लेरन हो, अधिकांश मॉडल इस पोर्श 911 से मेल नहीं खा सकते। तो कुत्ते दर्शकों, आप सभी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। एक बार जब आपके पास ऐसी पोर्श 911 होगी तो मैं, ये छोटी स्ट्रीमर, शीर्ष दाता से शादी करूंगी। उन्होंने शो का मजाक बनाते हुए कहा। इस युग में महिला स्ट्रीमर्स के लिए ये कठिन था। एक शक्तिशाली प्रायोजक के बिना सबसे सुंदर स्ट्रीमर भी इसे बड़ा नहीं बना सका। और जहां तक एक बड़े प्रायोजक की बात है, ये केवल प्रायोजक के समर्थन के बारे में नहीं था, बल्कि उनके अत्यधिक ध्यान को सहन करने के बारे में भी था। हॉटपॉट रेस्तरां के अंदर एनलियांग ने अपना गिलास उठाया। चलो काई, चलो 3 और लेते हैं। लियू काई, उसका चेहरा लाल हो गया, हकलाते हुए बोला, नहीं, अब और नहीं, मैं विस्फोट करने जा रहा हूं। जुओ कांग ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। आपको शराब पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नियम जानते हैं, बस हार मान लें। एनलियांग ने जुओ कांग और लियू काई के मजाक पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें अभी अभी लाइफ विनर सिस्टम से एक सूचना मिली थी। डिंग, बधाई हो, मेजबान ने भरपूर भोजन का आनंद लिया। मेजबान को बेतरतीब ढंग से भोजन व्यय का 1-100 गुना कैशबैक प्राप्त होगा। समय बहुत हो गया है, मैं भुगतान करने जाऊंगा। एनलियांग उठ खड़ा हुआ। जुओ कांग, लियांग चाओ, तुम दोनों काई को घर ले जाओ।
जुओ कांग और लियांग चाओ ने बिल को विभाजित करने का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि एन लियांग ने अपने लगभग 3 मिलियन पोष में गाड़ी चलाई थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से मुफ्त भोजन पर गुल्लक करने में कोई आपत्ति नहीं थी। कैशियर पर एन लियांग ने पुकारा, कृपया जांच करें। काउंटर पर लगभग 30 वर्षीय महिला ने तुरंत जवाब दिया, कुल 638 युआन, मैं इसे घटाकर 630 कर दूंगी, बिल पर एक नजर डालें। एन लियांग ने बिल पर नजर डाली और सीधे वीचेट से भुगतान कर दिया। उन्होंने राशि को पूर्णांकित नहीं किया और 638 युआन का भुगतान किया। डिंग, बधाई हो, मेजबान को भोजन खर्च पर यादृच्छिक रूप से 89 गुना कैशबैक प्राप्त हुआ है। संबंधित राशि सिस्टम में संग्रहित की गई है और मेजबान किसी भी समय कोई भी राशि निकाल सकता है। 638 युआन गुना 89 है 56,782 युआन। तो भोजन करने के बाद उसने 50,000 युआन से अधिक कमाए। जीवन विजेता प्रणाली, आप अद्भुत हैं। जब एन लियांग मेज पर लौटा तो लियू काई, जो अभी भी थोड़ा चकित थी, ने पूछा, कितना पैसा? क्या मुझे आपको हस्तांतरित करना चाहिए? एन लियांग हंसा और डांटा, कैसा पैसा? बस दफा हो जाओ, जुओ कांग ने तीखी जुबान से कहा। अगली बार जब आपका ब्रेकअप हो तो आप हमारे साथ व्यवहार करें। भाड़ में जाओ, लियू काई ने जवाब दिया। वे चारों हॉटपॉट रेस्तरां से बाहर चले गए। जुओ कांग और लियांग चाओ लियू काई को घर ले गए क्योंकि वह पास में ही रहता था। जुओ कांग और लियांग चाओ दोनों जानते थे कि लियू काई कहाँ रहते हैं। एन लियांग अपनी कार की ओर चला और दूर से उसने आकर्षक महिला स्ट्रीमर को पोर्श 911 टर्बो एस के प्रदर्शन विनिर्देशों को पेश करना जारी रखते हुए सुना। तो क्या यह सिर्फ वह था जिसने उन सभी प्रभावशाली लगने वाले मापदंडों को याद नहीं किया था? मोहक सपने देखने वाले ने समझाया, कुत्ते दर्शकों, हालांकि यह पोर्श 911 लगभग सही है, इसमें एक गंभीर दोष है। एन लियांग हैरान था, क्या इस कार में कोई गंभीर खराबी थी? स्ट्रीमर की लाइव चैट में दर्शक बेतहाशा स्पैमिंग टिप्पणियां कर रहे थे। स्ट्रीमर, सावधान रहें, वहां एक विकृत व्यक्ति आपको घूर रहा है। स्ट्रीमर, तुम्हारे पीछे एक आदमी है जो तुम्हें देख रहा है। अरे नहीं, सपने देखने वाला वास्तविक जीवन में पागल होने वाला है। स्ट्रीमर, जल्दी से घूमो, कृपया सपने देखने वाले राहगीर को चिढ़ाओ। एन लियांग को लाइव चैट में टिप्पणियों के बारे में पता नहीं था और उन्होंने सीधे पूछा, इस कार में क्या खामी है? मोहक सपने देखने वाला चौंक गया। वह पीछे मुड़ी और एन लियांग को एक छात्र की तरह कपड़े पहने हुए देखा। उसने जवाब देने से पहले राहत की सांस ली, ठीक है, इस कार का दोष यह है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक समस्या है और सामने की सीट पर महिला यात्री को हमेशा गर्मी महसूस होती है। उसने आगे कहा, चलो जवान आदमी, जब आप इस कार को खरीद सकते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसकी खामी कितनी स्पष्ट है। एन लियांग ने कार की चाबी निकाली और अनलॉक बटन दबाया। पोर्शे 911 की 4 बिंदु मैट्रिक्स लाइटें जल उठी और आंतरिक परिवेश रोशनी भी जल उठी। एन लियांग ने पूछा, छोटे सपने देखने वाले, क्या तुम्हें गर्मी लगती है? लाइव चैट में दर्शक पागलों की तरह स्पैमिंग कर रहे थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। चलो जवान आदमी, एक बार जब तुम ये कार खरीदो, क्षमा करें, मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। क्या वह उसके चेहरे पर लाइव थप्पड़ मार रहा है? ऐसा लगता है कि यह छोटे सपने देखने वाले को धमकाए जाने का एक और दिन है। इस कार की खामी बहुत स्पष्ट है। क्या छोटे स्ट्रीमर को गर्मी लगती है? क्या मैं अकेला हूं जो सोचता है कि सपने देखने वाला खतरे में है? मोहक स्वप्नदृष्टा की दृष्टि असमंजस की थी। वह सोच रहा था, क्या आकाश मेरे साथ मजाक कर रहा है? अध्याय 9 लिटिल स्ट्रीमर, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? एन लियांग की छेड़खानी का सामना करते हुए आकर्षक महिला सपने देखने वाली महिला को जवाब देने का एक मुद्दा मिल गया। मैं थोड़ा सपने देखने वाला हूं, आकर्षक महिला स्ट्रीमर ने गुनगुनाया, फिर कैमरा बंद कर दिया और अपने फोन की स्क्रीन को एन लियांग की ओर इशारा किया। अपने आप को देखो, मेरे पास 10,000 से अधिक लोकप्रियता बिंदु है। क्या मैं थोड़ा स्ट्रीमर हूं? एन लियांग ने फोन स्क्रीन पर नजर डाली जिसमें स्ट्रीमर का उपनाम नो फॉक्स स्पिरिट्स एनीमोर प्रदर्शित हो रहा था। फिर उसने आकर्षक महिला स्ट्रीमर की ओर देखा और सीधे मजाक उड़ाया, क्या आप सिर्फ एक फॉक्स स्पिरिट नहीं है? हालांकि कैमरा बंद कर दिया गया था, लाइव चैट में दर्शक पहले से ही गुस्से में थे और ढेर सारी टिप्पणियां भेज रहे थे। अमीर आदमी सही है, कृपया कैमरा वापस चालू करें, मैं उस अमीर आदमी को करीब से देखना चाहता हूं। सपने देखने वाला एक लोमड़ी की आत्मा है, कोई तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके झांसे में न आए, 10,000 लोकप्रियता अंक नकली है। यह दर्शकों की संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या 100 से कम है। इससे पहले कि एन लियांग बुलेट टिप्पणियों को पढ़ना समाप्त कर सके, आकर्षक महिला स्ट्रीमर ने तुरंत अपना फोन दूर रख दिया और खुद टिप्पणियां पढ़ना शुरू कर दिया। टिप्पणियों को देखकर उसने तुरंत जवाब दिया, अरे कुत्ते दर्शकों, मैं तुम्हारी स्ट्रीमर हूं, जल्दी करो और कुछ अच्छा कहो, नहीं तो मैं तुम्हें म्यूट कर दूंगी। क्या कुत्ते को सपने देखने वाला अहंकारी हो गया है? छोटी सपने देखने वाली लड़की अपनी स्थिति जानती है ना? कितनी दयनीय है, क्या वह नहीं जानती? कुछ दर्शक, कुछ रैंकिंग, थोड़ा स्ट्रीमर हास्यास्पद। स्ट्रीमर की दैनिक कमाई 200 रुपये से अधिक नहीं है, छोटे स्ट्रीमर, जैसा कि आप जानते हैं।
एनलियांग ने बगल से कहा, आप टाइगर टीथ लाइव से हैं, है ना? आकर्षक महिला सपने देखने वाली एक पल के लिए ठिठक गई। मैं टाइगर टीथ लाइव भी देखता हूं और मुझे पता है कि वहां लोकप्रियता संख्या पर आधारित नहीं है। मैंने जांच की और आपकी वीआईपी सीट पर लगभग 20 लोग ही हैं। यहां तक कि अगर आप इसे 5 गुना बढ़ाते हैं तो ये 100 से थोड़ा अधिक है। इसके अलावा आपकी साप्ताहिक रैंकिंग में $1000 का स्थान भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप थोड़े सपने देखने वाले नहीं हैं? एनलियांग ने चिढ़ाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आकर्षक महिला सपने देखने वाली भ्रमित लग रही थी। लाइव चैट में मौजूद दर्शक फिर हंस पड़े। अमीर आदमी ने इसे पूरा किया, छोटे सपने देखने वाले को स्पष्ट रूप से उजागर किया। टाइगर टीथ लाइव में वीआईपी सीट पर केवल लगभग 20 लोग हैं, कोई $1000 की साप्ताहिक रैंकिंग नहीं है। आप एक बड़े सपने देखने वाले कैसे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं, अमीर आदमी, आपका टाइगर टीथ खाता क्या है? क्या आप वीआईपी हैं? टाइगर टीथ लाइव में वीआईपी एक नेक अकाउंट था। इसे खोलने के लिए 30,000 युआन के मासिक नवीनीकरण शुल्क के साथ 150,000 युआन का एकमुश्त भुगतान आवश्यक था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बहुत अधिक पैसे के बिना कोई व्यक्ति खोल सके। टाइगर टीथ लाइव में 10 में से 8 वीआईपी खाते क्लबों द्वारा संचालित किए गए थे। शेष 2 आवेगपूर्ण खरीदारी थे जो तुरंत बिक गए। केवल 1 या 2 खाते ही वास्तविक उपयोगकर्ताओं के थे। अधिकांश धनी उपयोगकर्ताओं ने दूसरे स्तर के महान खातों को चुनना पसंद किया, जिसे खोलने में 15,000 युआन और नवीनीकरण के लिए 3,000 युआन प्रति माह की लागत आती थी। तीसरे स्तर ड्यूक खाते को खोलने में 5,000 युआन और नवीनीकरण के लिए 1,200 युआन प्रति माह की लागत आती है। नेक खातों के ये 2 स्तर धनी उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे लोकप्रिय हैं। आकर्षक महिला स्ट्रीमर ने दर्शकों के सवालों को देखा और नए दर्शकों को शामिल होते हुए और एनलियांग द्वारा अनजाने में बनाए गए माहौल को देखकर उसने पूछा, क्या आपके पास टाइगर टीथ लाइव खाता है? एक मुफ्त खाता, क्या वह मायने रखता है? एनलियांग ने जवाब दिया। एक बार फिर लाइव चैट संदेशों से भर गई। मैं बस टाइप करना चाहता हूँ, वाह, पोर्शे 911 वाला अमीर आदमी मुफ्तखोर उपयोग करता है। मैं भी मुफ्तखोर हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास भी पोर्शे है? गणितीय प्रतिभा। रुकिए, पोर्शे वाला अमीर आदमी मुफ्त का उपयोग करता है। क्या ये नैतिक गिरावट है या मानव स्वभाव गलत हो गया है? मैंने सोचा था कि वह एक संभावित बड़ा शॉट था, लेकिन पता चला कि वह एक फ्रीबी उपयोग करता है। क्या सपने देखने वाला अब रो रहा है? मुफ्त उपहार लंबे समय तक जीवित रहें। मुफ्त चीजें हमेशा के लिए। मुफ्त चीजें अजेय हैं। मैं सोच रहा हूं, मैंने एक फैन बैच पर 1 युआन खर्च किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पोर्शे वाले से ज्यादा अमीर हूं? आकर्षक महिला स्ट्रीमर निराश नहीं हुई, क्योंकि अधिकांश लाइव उपयोगकर्ता वैसे भी मुफ्तखोर थे। छोटे सपने देखने वाले, क्या आप मेरे साथ कार में बैठकर एक लाइव वीडियो शूट करना चाहते हैं? एनलियांग को सक्रिय रूप से आमंत्रित किया गया। आकर्षक महिला सपने देखने वाली ने प्रतिवाद किया, मैं आकर्षक नहीं हूं। एनलियांग ने आगे कहा, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? यदि आप गाड़ी चला सकते हैं तो मैं आपको अपनी कार में एक वीडियो शूट करने दूंगा। लाइव चैट फिर शुरू हो गई। सार्वजनिक रूप से ड्राइव करने के लिए आमंत्रित। इतना सीधा। कृपया स्ट्रीमर अपनी सीमाओं पर कायम रहें। मैं उल्टी कर रहा हूं। पोर्शे वाला अमीर आदमी, क्या पैसा वास्तव में आपसे वह सब करवा सकता है जो आप चाहते हैं? आकर्षक महिला सपने देखने वाली ने कहा, उबाओ। बिना किसी हिचकिचाहट के एनलियांग ने मजाक उड़ाया, अरे अरे अरे, क्या तुम छोटे सपने देखने वाले को गलत विचार आया? मैंने अभी अभी शराब पी है और मैं गाड़ी नहीं चला सकता। मैं किसी निर्दिष्ट ड्राइवर पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। इसलिए यदि आप गाड़ी चला सकते हैं तो आप मुझे घर तक चला सकते हैं। नामित ड्राइवर की लागत ये होगी कि आप शीर्ष स्तरीय पोर्श 911 का परीक्षण करेंगे और कार में स्ट्रीम भी कर सकते हैं। एनलियांग ने कहा, बेशक, आप मेरा फिल्मांकन नहीं कर सकते। एनलियांग के बोलने के बाद लाइव चैट में दर्शक एक बार फिर भड़क उठे। बहुत खूब, तेज दिमाग वाला। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने अमीर आदमी को गलत समझा। अब मुझे पता चला कि क्यों कुछ लोगों के पास पोर्श है और मेरे पास कुछ नहीं। मैंने फिर से उल्टी कर दी, निर्दिष्ट ड्राइवर लागत पर बचत की। हो तो छोटा सपने देखने वाला अत्यधिक आश्वस्त हो गया। बस अब नन्हा सपने देखने वाला लड़का सड़क पर रोने वाला है। अध्याय 10। बॉस, क्या मेरी ड्राइविंग आरामदायक है? एनलियांग की बहती चाल इतनी सहज थी कि इसने छोटे सपने देखने वाले की खोपड़ी में झंझनाहट पैदा कर दी। यह ड्राइविंग के बारे में माना जाता था, लेकिन अंत में वह वास्तव में गाड़ी चला रहा था, एक ड्राइवर की तरह, और यह मुफ्त ड्राइविंग थी। आकर्षक महिला सपने देखने वाली महिला ने एनलियांग को अवाक होकर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में शराब पी रखी थी। तुम्हारा स्थान कितनी दूर है? आकर्षक महिला सपने देखने वाले ने सावधानी से पूछा। एनलियांग ने छोटे सपने देखने वाले की चिंता को समझ लिया। उसने तुरंत अपने फोन पर एक स्थान दर्ज किया। स्टारलाइट सेंटर में पार्क करें, इस तरह आप आराम कर सकते हैं, है ना? आकर्षक महिला सपने देखने वाली ने चुपचाप राहत की सांस ली। उस स्थिति में मैं एक अच्छा काम करूंगा।
अरे सब लोग याद रखें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, और यदि आप शराब पी रहे हैं तो गाड़ी न चलाएं। एनली यांग कर्तव्यपरायणता से यात्री सीट पर बैठ गया, कार की चाबियां सेंटर कंसोल के नीचे स्टोरेज डिब्बे में रख दी और ड्राइवर की सीट पर आकर्षक महिला स्ट्रीमर के आने का इंतजार करने लगा। उसने सहजता से पूछा, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? बिल्कुल, आकर्षक महिला, सपने देखने वाली महिला ने आत्मविश्वास से पोर्श 911 को स्टीयरिंग व्हील के बाईं ओर से शुरू किया और गर्व से उत्तर दिया, मैं अंशकालिक कार समीक्षक के रूप में काम करती थी। एनली यांग ने स्थिति की जांच करने के लिए तुरंत अपनी सूचना स्कैनिंग प्रणाली का उपयोग किया। यांग माओई, उम्र 20, दिखता है 93, चित्र 93, विशेष 93, ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट . सूचना स्कैनिंग प्रणाली के माध्यम से एनली यांग ने पुष्टि की कि यह आकर्षक महिला स्ट्रीमर कोई सौंदर्य फिल्टर राक्षस नहीं थी और उसका विशेष स्कोर पूरी तरह से मानक पर खरा था। उन्होंने अपनी सीट को थोड़ा समायोजित किया और फिर बोले, ड्राइवर चलें, धीरे और स्थिर रूप से चलें। आकर्षक महिला स्ट्रीमर ने पहले अपना फोन माउंट ठीक किया, फिर लाइव स्ट्रीम जारी रखी। उसने अपने दर्शकों से कहने से पहले अपनी आंखें एनली यांग की ओर घुमाई, क्या आप सभी ने ये सुना? एक अमीर व्यक्ति ऐसा दिखता है। एनली यांग ने न सुनने का नाटक किया। उन्होंने अपना फोन खोला और टाइगर टीथ लाइव में लॉग इन किया। फिर उन्हें यांग माओई की लाइव स्ट्रीम मिली जिसका शीर्षक था, नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स। जैसा कि उन्होंने पहले देखा था, यांग माओई की लाइव स्ट्रीम काफी दुखद थी। वीआईपी अनुभाग में केवल लगभग 30 लोग थे। जब उनके और यांग माओई के शो ने कुछ लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया, तभी कुछ राहगीर भी इसमें शामिल हुए। साप्ताहिक रैंकिंग के लिए यह बिल्कुल दयनीय था। रैंक 1 में केवल लगभग 500 युआन थे और रैंक 2 से 10 संयुक्त रूप से मुश्किल से 1000 तक जुड़ते थे। एनली यांग ने सप्ताह के लिए स्ट्रीमर के विकास मूल्य की भी जांच की, जो कि 13,000 से थोड़ा अधिक था, जिसका अर्थ है कि यांग माओई को उस सप्ताह टिप्स में केवल 1300 युआन के आसपास प्राप्त हुआ था। चूंकि आज शनिवार था, इसका मतलब प्रतिदिन औसतन लगभग 200 युआन टिप थे। इसके अलावा यांग माओई केवल 20 के स्तर पर थी, इसलिए वह निश्चित रूप से एक नई स्ट्रीमर थी। उसके अनुबंध में संभवतः 30% हिस्सेदारी थी, जिसका अर्थ है कि वह प्रतिदिन केवल 60 युआन ही कमा रही थी। कितना दयनीय। वह 93 अंकों के साथ एक सुंदर महिला थी, फिर भी वह बहुत दुखी थी। 90 से अधिक अंक वाली सुंदरी को 10,000 में से एक माना जाता था। यह नहीं सोचा था कि 10,000 में से एक सुंदरता आम बात है। दाजिया जैसे देश में, जिसकी आबादी 1.4 अरब है और पुरुष से महिला अनुपात को समान मानते हुए ये लगभग 700 मिलियन महिलाएं होंगी। यदि हम औसत आयु 70 वर्ष रखें और जनसंख्या को आयु के अनुसार समान रूप से वितरित करें, तो 16 से 30 वर्ष की आयु के बीच केवल 140 मिलियन महिलाएं थीं। 10,000 में से एक को फिल्टर करने पर परिणाम लगभग 14,000 महिलाएं होंगी। क्या ये बहुत है? बड़े शहरों में कुछ और होने चाहिए, लेकिन फिर भी लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में इस क्षमता की सुंदरता इतनी खराब स्थिति में थी। छोटे सपने देखने वाले, तुम बहुत दुखी हो, एनली यांग अचानक बोला। साप्ताहिक रैंकिंग में 50 लोग भी नहीं हैं और आपको इस सप्ताह केवल 1000 से कुछ अधिक टिप्स मिले हैं। आप इतने दुखी क्यों हैं? यांग माओई ने गाड़ी चलाते समय उत्तर दिया, ठीक है, मैं अच्छा गा नहीं सकता, मैं नृत्य नहीं कर सकता, मैं संकेत नहीं समझता, मैं हमेशा माहौल को खत्म कर देता हूं और मैं निश्चित रूप से बड़े शॉट्स तक चुंबन नहीं करूंगा। मैं बस इतना कर सकता हूं कि इन कुत्तों को हमारे शहर का कुछ खाना दिखा सकता हूं। सप्ताह में 1000 टिप्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एनली यांग जोर से हंसा। आप छोटे सपने देखने वाले काफी दिलचस्प हैं। यांग माओई ने तुरंत जवाब दिया, चूंकि बॉस को लगता है कि मैं दिलचस्प हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा समर्थन देना चाहते हैं, जैसे मुझे साप्ताहिक रैंकिंग में 1000 युआन का स्थान देना। मुझे 1000 युआन का स्थान देखे हुए बहुत समय हो गया है। लाइव स्ट्रीम में दर्शक भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कमेंट करने लगे। दुर्भाग्य से मैं अशिक्षित हूँ, बस काम चलाने के लिए वाह का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह पोर्शे वाला इस बार सचमुच गाड़ी चला रहा है। छोटे सपने देखने वाले, इसके लिए जाओ। इस पोर्शे आदमी को आपका समर्थन करने और प्रसिद्ध बनने का प्रयास करें। क्या ये खुली ड्राइविंग है? क्या छोटी स्ट्रीमर बर्बादी की राह पर है? एनली यांग के चिढ़ाने का सामना करते हुए यांग माओई ने जवाब दिया, बॉस, क्या आपको लगता है कि मैं अब अच्छी तरह से गाड़ी चला रहा हूँ? क्या ये चिकना और आरामदायक है? एनली यांग ने यांग माओई को दिलचस्पी से देखते हुए अपना सिर घुमाया। यदि सूचना स्कैनिंग प्रणाली यह पुष्टि नहीं करती कि उसका विशेष को भी 93 था, तो उसने शायद सोचा होता कि यांग माओई एक वास्तविक पेशेवर ड्राइवर थी। भले ही वह एक अनुभवी ड्राइवर नहीं थी, फिर भी वह नौसिखिया जैसी नहीं लगती थी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। आप वास्तव में तेजी से और आराम से गाड़ी चला रहे हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, एनली यांग ने जवाब दिया। यांग माओई ने तुरंत बातचीत शुरू की, उस मामले में बॉस, क्या आप मेरा थोड़ा सा समर्थन करना चाहते हैं? शायद मुझे साप्ताहिक सूची में 1000 युआन की रैंकिंग दे दे। जब से मैंने इसे देखा है, बहुत समय हो गया है। अध्याय 11। यह इतना आकर्षक था कि इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। स्टारलाइट सेंटर, बेसमेंट लेवल 2 पार्किंग गराज।
एन लियांग ने सीधे तौर पर यांग माओई को खारिज कर दिया। उन्होंने पहले कार को लॉक किया और फिर यांग माओई की ओर देखकर मुस्कुराए। नामित ड्राइवर बनने के लिए धन्यवाद छोटे स्ट्रीमर। आपने आज फिर से ड्राइविंग शुल्क पर मेरे 88 युआन बचाए। मैं वास्तव में खुश हूं। जहां तक 1000 युआन रैंकिंग का सवाल है, हम बाद में एक दूसरे से संपर्क करेंगे। अगली बार जब हम एक साथ घूमेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, एन लियांग ने जोड़ा। यांग माओई ने एन लियांग को देखा, फिर कहा, हम एक दूसरे से कैसे संपर्क करेंगे? बेशक, हम फोन से संपर्क करेंगे। एन लियांग ने गंभीरता से कहा, क्या आपके पास मेरा फोन नंबर है? यांग माओई एक पल के लिए रुके। नहीं, एन लियांग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्या आपके पास मेरा वेचेट है? यांग माओई ने फिर पूछा। नहीं, एन लियांग ने फिर भी सच्चाई से उत्तर दिया। तो हम एक दूसरे से कैसे संपर्क करेंगे? यांग माओई ने प्रतिवाद किया। मत पूछो, इसे भाग्य पर छोड़ दो। लियांग ने लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए हाथ हिलाया। यांग माओई ने एन लियांग की पीछे हटती आकृति को देखा, थोड़ा भ्रमित महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि एन लियांग पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन वह बस चला गया, दूर चला गया और चला गया। लाइव स्ट्रीम में दर्शक भी यांग माओई की तरह ही भ्रमित थे। उन्हें लगा कि पोर्शे वाला लड़का स्ट्रीमर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या उसने सचमुच उसके साथ एक निर्दिष्ट ड्राइवर की तरह व्यवहार किया? यह बहुत आकर्षक है ना? क्या पोर्शे वाला सचमुच चला गया? छोटे सपने देखने वाले, जाकर देखो, पोर्शे वाला शायद लिफ्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं इतना स्तब्ध हूं कि मुझे झींगा जैसा महसूस हो रहा है। तो पॉश लड़के को सुंदर लड़कियों की जरूरत नहीं है। छोटे सपने देखने वाले, तुम बाहर हो। मत पूछो, इसे भाग्य पर छोड़ दो। ये हास्यास्पद है, भाग्य ने वास्तव में उसे पा लिया। छोटे सपने देखने वाले पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? लोमड़ी की आत्मा खो गई। यांग माओई बुलेट टिप्पणियां पढ़ते हुए लिफ्ट की ओर चल रही थी। उसकी भावनाएं मिश्रित थीं। उसे उम्मीद थी और उम्मीद नहीं थी कि एन लियांग लिफ्ट में उसका इंतजार कर रहा होगा। इन जटिल भावनाओं के साथ यांग माओई लिफ्ट तक पहुंची, लेकिन उसे पूरी तरह से खाली पाया। इस स्थिति ने लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शकों को एक बार फिर स्तब्ध कर दिया। ध्यान दें, कक्ष प्रबंधक, ये दर्शक इतने अहंकारी हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यांग माओई बड़बड़ाया, जब तक ये अहंकारी दर्शक कुछ उपहार नहीं भेजेंगे, मुझे बेहतर महसूस नहीं होगा। सार्वजनिक रूप से उपहारों की भीख मांगना क्या बिल्ली है? पोर्शे वाले को उपहारों के लिए धोखा नहीं दिया जा सकता है, तो अब वह सिर्फ हम गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं बाहर हूं। यांग माओई आगे शिकायत करने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी को गिल्ड ऑपरेशंस के रूप में देखकर यांग माओई की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने एक गहरी सांस ली, कॉल का उत्तर देने के लिए स्वाइप किया। क्या ये यांग माओई है? मैं गिल्ड ऑपरेटर कीवी हूं। गिल्ड ने आज रात 10 बजे आपके लिए गिल्ड लड़ाई की व्यवस्था की है। गिल्ड के लिए आवश्यक है कि आप कम से कम 2 राउंड जीते। दूसरी तरफ से आवाज आई, स्पष्ट रूप से एक उपनाम। अगर मैं 2 राउंड नहीं जीत सका तो क्या होगा? यांग माओई ने पूछा। यदि आप 2 राउंड नहीं जीतते हैं तो अगले महीने से आपका मूल वेतन रद्द कर दिया जाएगा, कीवी ने उत्तर दिया। आपका राजस्व बहुत कम है, प्रति सप्ताह केवल 1000 युआन से थोड़ा अधिक, जो गिल्ड की अपेक्षाओं से बहुत कम है। यांग माओई ने आह भरी। जब उसने पहली बार गिल्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति ने उसे एक अच्छा सौदा दिलाने में मदद की। अनुबंध के अनुसार यदि उसका राजस्व आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो गिल्ड को उसके आधार वेतन को समायोजित करने का अधिकार था। ठीक है, मैं समझता हूं। मैं तुरंत लाइव स्ट्रीम के लिए तैयारी करूंगा, यांग माओई ने जवाब दिया। अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखने के लिए यांग माओई, जो विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष में थी, ने बाहर एक जगह किराए पर ली और एक उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर इकट्ठा किया। वह केवल 2 महीने से कुछ अधिक समय से स्ट्रीमिंग कर रही थी और उसने अभी तक अपनी लागत भी नहीं निकाली थी। तियानहु समुदाय, एन लियांग का घर। एन लियांग घर लौट आया और उसे यकीन नहीं था कि यह लाइफ विनर सिस्टम के प्रभाव के कारण था, लेकिन उसकी शराब सहनशीलता में बहुत सुधार हुआ था। 6 बोतल बियर के बाद उसे बिल्कुल भी नशे का एहसास नहीं हुआ। सावधानीपूर्वक धोने के बाद एन लियांग बिस्तर पर लेट गया और हची लाइव स्ट्रीम ऐप में लॉग इन किया। उन्होंने यांग माओई की लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने अपना आउटडोर प्रसारण समाप्त कर दिया था। ये छोटा स्ट्रीमर पहले से ही वापस आ गया है। एन लियांग ने आश्चर्यचकित होकर लाइव चैट में पूछा, स्ट्रीमर अब आउटडोर प्रसारण क्यों नहीं कर रहा है? लियांग का हची खाता एक नया खाता था, न कि कोई वीआईपी खाता और न ही कोई प्रशंसक खाता, बस एक मानक फ्रीबी खाता था। आमतौर पर किसी लोकप्रिय लाइव स्ट्रीम में या अच्छी फॉलोअर्स वाली किसी भी स्ट्रीम में होस्ट कभी भी मूल खाते से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। लेकिन यांग माओई की धारा में वीआईपी अनुभाग में केवल 9 लोग थे। हालांकि इसने एन लियांग जैसे बुनियादी खातों को खारिज नहीं किया, फिर भी यह दर्शाता है कि उसकी लोकप्रियता कितनी कम थी। लेकिन क्या यांग माओई के वीआईपी अनुभाग में 30 से अधिक लोग नहीं हुआ करते थे? एन लियांग ने अपने नए खाते का उपयोग करके संदेश भेजना जारी रखा।
यहाँ स्ट्रीमर की लोकप्रियता वास्तव में कम है। हो यांग माओई ने एन लियांग का संदेश देखा और उत्तर दिया, आपका स्वागत है भाई लियांग रेन वेईगुई। चूंकि स्ट्रीमर गिल्ड लड़ाई में भाग लेने वाला है, इसलिए मैंने आउटडोर प्रसारण समाप्त कर दिया। इसके अलावा क्योंकि स्ट्रीमर गिल्ड लड़ाई में शामिल होने वाला है, हमारे सभी बड़े भाई पहले जा रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में गिल्ड बैटल का तात्पर्य पैसा खर्च करने वाली प्रतियोगिता से है। आमतौर पर एक गिल्ड लड़ाई के दौरान कुछ प्रशंसक स्ट्रीमर द्वारा प्रतियोगिता में घसीटे जाने से बचने के लिए ऑफलाइन होने का नाटक करते हैं। अध्याय 12। क्या आप किसी भिखारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? यांग माओई के लाइव स्ट्रीमिंग अकाउंट को नो फॉक्स स्पिरिट्स एनिमोर कहा जाता था, लेकिन इस लड़की में फॉक्स स्पिरिट आकर्षण जैसा मंत्रमुग्ध और आकर्षक था। स्क्रीन पर यांग माओई को देखकर एन लियांग को यकीन हो गया कि इस लड़की ने कोई ब्यूटी फिल्टर नहीं लगाया है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे पहले उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। क्या सपने देखने वाला गाना जानता है? एन लियांग ने लापरवाही से एक संदेश भेजा, क्षमा करें भाई लियांग रेन वेईगुई, मैं मूक बधिर हूं और गा नहीं सकता, यांग माओई ने जवाब दिया। नृत्य के बारे में क्या? एन लियांग ने फिर पूछा। यांग माओई ने जवाब दिया, अगर सुबह व्यायाम करना नृत्य के समान माना जाता है तो मैं नृत्य कर सकता हूं। इस बार एन लियांग पूरी तरह से स्तब्ध था। सुबह के व्यायाम को नृत्य माना जाता है? यह सचमुच प्रभावशाली है। क्या भाई लियांग रेन वेईगुई अभी भी यहाँ है? यांग माओई ने स्वेच्छा से पूछा, क्योंकि एन लियांग ने 1 मिनट से अधिक समय तक कोई संदेश नहीं भेजा था। एन लियांग ने जवाब दिया, क्या कुछ गड़बड़ है? भाई लियांग रेन वेईगुई, क्या आप एक प्रशंसक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं? ये केवल 1 युआन है और इसके साथ आप स्ट्रीमर का प्रशंसक बैच प्राप्त कर सकते हैं और वीआईपी अनुभाग तक पहुंच सकते हैं, यांग माओई ने समझाया। एन लियांग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यांग माओई जैसी खूबसूरत लड़की जिसकी शक्ल में 93 अंक है, सिर्फ 1 युआन मांग रही है। ये कुछ ज्यादा ही विनम्र है ना? ईमानदारी से कहूं तो अगर बारिश का दिन हो और 1 युआन का सिक्का गंदे पानी में गिर जाए तो कितने लोग उसे उठाने की जहमत उठाएंगे? क्षमा करें, कोई पैसा नहीं है, नहीं मिल रहा है, बस मुफ्त लोड कर रहा हूं, एन लियांग ने उत्तर दिया। वास्तव में एन लियांग के हुची खाते में 10 लाख हुची सिक्के थे, जो 1 मिलियन युआन के बराबर थे। जब यांग माओई ने एन लियांग की प्रतिक्रिया देखी तो उसने सतह पर तो संयम बनाए रखा, लेकिन अंदर से थोड़ा असहाय महसूस करने से नहीं रोक सकी। जब उन्होंने पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने सोचा कि उनका मनमोहक रूप उनकी सफलता सुनिश्चित करेगा, लेकिन एक बार जब उन्होंने स्ट्रीमिंग शुरू की तो उन्हें एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। एक बड़ा सपने देखने वाला बनने के लिए किसी को या तो एक गिल्ड के संसाधनों की आवश्यकता होती है या एक अमीर बड़े भाई के समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या गिल्ड संसाधन प्राप्त करना आसान था? बिल्कुल नहीं। गिल्ड संसाधनों तक पहुंचने के लिए उन्हें न केवल सख्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें गिल्ड के उच्च पदस्थों द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को भी स्वीकार करना पड़ता है। इससे भी बुरी बात यह थी कि गिल्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों को अक्सर ब्याज सहित वापस चुकाना पड़ता था। जहां तक बड़े भाइयों के समर्थन की बात है, लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में 10 में से 8 बड़े भाई गिल्ड ऑपरेशन से थे और शेष वास्तविक बड़े भाइयों के पास आमतौर पर अपने स्वयं के निश्चित समर्थक होते थे। यहां तक कि जब एक वास्तविक बड़े भाई ने कभी कभी उनका समर्थन किया तो उन्होंने अक्सर तुरंत विभिन्न मांगे की। जहां तक उन बड़े भाइयों की बात है जिन्होंने बिना किसी शर्त के हजारों या यहां तक कि सैकड़ों हजारों खर्च करके उनका समर्थन किया। खैर, वह लॉटरी स्तर का मौका था, अन्यथा ये केवल इच्छाधारी सोच थी। शायद मैं वास्तव में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार नहीं हूं, यांग माओई ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसकी शक्ल और आकर्षण एक लोमड़ी की आत्मा की तरह था और उसके सपने देखने वाले का नाम नो फॉक्स स्पिरिट्स एनिमोर वास्तव में व्यक्त करता था कि वह अंदर से क्या महसूस कर रही थी। रात्रि 10 बजे गिल्ड लड़ाई का पहला दौर शुरू हुआ। यांग माओई ने वीआईपी अनुभाग में 8 लोगों पर नजर डाली, जिनमें से 2 गिल्ड द्वारा समर्थित जोबी प्रशंसक थे। बुनियादी खातों को शामिल करने पर भी दर्शकों की कुल संख्या संभवतः 20 से अधिक नहीं थी। इस स्थिति ने यांग माओई को निराश महसूस कराया। अगर हम गिल्ड लड़ाई के इस दौर में हार जाते हैं तो मैं छोड़ दूंगा। यांग माओई ने अपने दिल में एक शांत निर्णय लिया। गिल्ड के आधार वेतन के बिना और मासिक राजस्व में केवल 5000 युआन के साथ उसकी कर पूर्व आय केवल 1500 युआन के आसपास थी। लेकिन वह हर दिन 4 घंटे से अधिक समय तक स्ट्रीम करती थी। इस सब का मतलब क्या था? हेलो मिस, मैं फैंग हुआ जूयू गिल्ड से जियू हूँ। आपके साथ वॉयस कॉल में होना अच्छा है। मिस, आप बहुत सुंदर हैं, फैंग हुआ जूयू गिल्ड से जियू ने सबसे पहले अभिवादन किया। यांग माओई ने तुरंत खुद को संभाला और उत्तर दिया, हेलो मिस, मैं किंग चेंग गिल्ड से अब कोई फॉक्स स्पिरिट्स नहीं हूँ। आप भी सुंदर हैं और आपके साथ वॉयस कॉल में रहना अच्छा है। जियो यूएर की लाइव स्ट्रीम में वीआईपी अनुभाग में लोगों की संख्या 100 से अधिक हो गई थी और साप्ताहिक रैंकिंग के शीर्ष व्यक्ति ने 5600 युआन से अधिक खर्च किए थे। यहाँ की स्थिति स्पष्ट रूप से यांग माओई की तुलना में बेहतर थी।
जियो यूएर ने अपने सेकेंडरी अकाउंट से यांग माओई की लाइव स्ट्रीम को देखा और फिर पूछा, मिस क्या हमें कुछ प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना चाहिए या बस सीधे शुरू करना चाहिए। इसे पूरा करने के बाद जियो यूएर ने यांग माओई की स्ट्रीम की जांच की, उसकी खराब साप्ताहिक रैंकिंग और 10 से कम लोगों के साथ लगभग खाली वीआईपी अनुभाग देखा। जियो यूएर का मूड बेहतर हो गया। यह पहला राउंड मूलतः एक मुफ्त जीत थी। वास्तव में एक स्वतंत्र जीत की ओर बढ़ रहा था। यांग माओई ने जवाब दिया, क्षमा करें मिस, मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है। मैं गा नहीं सकता, मैं नृत्य नहीं कर सकता, मैं चुटकुले भी नहीं सुना सकता। तो क्या हमें अभी शुरुआत करनी चाहिए? यांग माओई की प्रतिक्रिया से जियो यूएर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे पहले कुछ चिंताएं थीं, ये सोचकर कि यांग माओई की सुंदरता उसके कुछ बड़े भाइयों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन अब संकट टल गया है। जब उपहार पी के शुरू हुआ तो जियो यूएर का उपहार बार तुरंत आगे बढ़ गया। यांग माओई के उपहार पी के बार को अत्यधिक दबाते हुए केवल 1 सेंटीमीटर तक सिकुड़ गया। एक उपहार पी के 10 मिनट तक चलता है। 8वें मिनट तक यांग माओई को लगभग 20 युआन मूल्य के उपहार मिल चुके थे, जबकि जियो यूएर के उपहार 500 युआन से अधिक हो गए थे। उस समय एक ड्यूक स्तरीय खाता यांग माओई की लाइव स्ट्रीम में प्रवेश कर गया और इस खाते के नाम से उनकी पहचान का पता चला, बटियान दुई जियो यूएर। एक लियांग विशेष रूप से जियो यूएर की स्ट्रीम की जांच करने गया था। 5600 युआन से अधिक खर्च के साथ यह उनकी साप्ताहिक रैंकिंग में शीर्ष खर्च करने वाला था। ये दौर स्वीकार कर लिया गया है। समर्थन के लिए धन्यवाद मिस, बटियान दुई जियो यूएर ने एक संदेश भेजा, फिर 100 युआन का विमान उड़ाया, लेकिन तुरंत 1000 युआन के रॉकेट को टिप देने के लिए जियो यूएर की धारा में चला गया। एक लियांग ने इस तरह के भिखारी को झाड़ने वाले व्यवहार को देखकर थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। आखिरकार उसके हुची खाते में 10 लाख हुची सिक्के थे, जिनकी कीमत 10 लाख युआन थी। अध्याय 13, क्या बकवास है, बस काम पर लग जाओ। बातियान डू चोंग जियो यूएर की दानशीलता का सामना करते हुए यांग माओई ने अपनी परेशानी को नियंत्रित किया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, चिकित्सा खर्चों के लिए धन्यवाद बातियान भाई। तथाकथित चिकित्सा व्यय वास्तव में एक व्यंजना थी। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में कुछ स्ट्रीमर विशेष रूप से चिकित्सा व्यय मांगते हैं। आखिरकार दान के रूप में दिया गया पैसा वास्तव में पैसा नहीं माना जाता था, है ना? ये बहुत दिखावा है। एक लियांग ने संदेश भेजने के लिए अपने स्वयं के खाते का उपयोग किया। एन लियांग का संदेश देखकर यांग माओई ने पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग छोड़ने पर विचार कर लिया था, इसलिए वह ज्यादा सतर्क नहीं थी और सीधे जवाब दिया, ये थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन चूंकि मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहूं वह कर सकती हूं। पैसे का मतलब है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। एन लियांग ने एक और संदेश भेजा। बिल्कुल, यांग माओई ने जवाब दिया। एन लियांग ने मजाक में कहा, मैं भी सपने देखने वाले के साथ वही करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। यांग माओई ने मजाक में उत्तर दिया, क्या आपका जीजा अमीर है क्योंकि आप अभी तक वापस नहीं आए हैं? एन लियांग ने पी के समय के शेष 30 सेकंड पर नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के 2 खजाने के नक्शे भेजे। ये हुची लाइव पर सबसे महंगे उपहार थे, प्रत्येक की कीमत 5000 आरएमबी थी। 2 खजाने के नक्शों का मतलब 10,000 आरएमबी था। उपहार पी के बार को तुरंत पलटना और उसे दबा देना, अंततः गिल्ड लड़ाई का पहला दौर जीतना। हुची लाइव पर प्रत्येक खजाने के नक्शे को पूरे मंच पर प्रसारित किया गया और हुची सोने की फलियों, पेंगुइन सिक्कों और हुची चांदी की फलियों सहित यादृच्छिक पुरस्कार प्रदान किए गए। इस प्रकार अधिक दर्शकों को स्ट्रीमर की ओर आकर्षित किया गया। 2 खजाने के नक्शे भेजे जाने के बाद यांग माओई की लोकप्रियता 1 लाख से अधिक हो गई और उनके लाइव स्ट्रीम रूम में वीआईपी सीटों की संख्या 200 से अधिक हो गई। अचानक प्रकट हुए 2 खजाने के नक्शों को देखकर यांग माओई ने आश्चर्य से कहा, वाह, खजाने के नक्शे, 2 खजाने के नक्शे। धन्यवाद जीजा जी, आप अद्भुत हैं, आप अजेय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी। एक छोटे सपने देखने वाले के रूप में मैं आपका बदला नहीं चुका सकता, इसलिए मैं आपको एक प्यारा सा इशारा करूंगा और आपसे दूसरे दौर के लिए मेरा समर्थन करने के लिए कहूंगा। यांग माओई ने उत्साह से कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक फ्रीबी खाता 10,000 आरएमबी मूल्य के 2 खजाने के नक्शे भेजेगा, जो कई लोगों के कई महीनों के वेतन के बराबर है। यांग माओई के उत्साह के विपरीत जियो यूएर का लाइव स्ट्रीम कमरा अस्त व्यस्त था। वह नाखुश दिख रही थी क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि यह राउंड एक मुफ्त जीत होगी, लेकिन इसके बजाय एक बड़ा उलटफेर हुआ। यूएर, पागल मत बनो, हम निश्चित रूप से अगला राउंड जीतेंगे। बातियान ने एक संदेश भेजा। उन्होंने आवेगपूर्वक खजाने के नक्शों को खंगाला होगा। एक खजाने का नक्शा जीतने के लिए पर्याप्त होता, 2 को नजरअंदाज करना बर्बादी है। बातियान ने संदेश भेजना जारी रखा। जियो यूएर ने बातियान के संदेश को देखा, खुद को शांत करते हुए कहा, बातियान भाई, क्या आपको लगता है कि हम अगला दौर जीतेंगे? गिल्ड लड़ाई 3 में से सर्वश्रेष्ठ प्रणाली थी और यदि जियो यूएर फिर से हार जाती तो उसे हटा दिया जाता। बातियान भाई, हमें जीतना ही होगा। अगर हम गिल्ड लड़ाई के पहले दौर को भी पास नहीं कर पाए तो मुझे अगले महीने कोई सिफारिश नहीं मिलेगी और यह वास्तव में बुरा होगा, जियो यूएर ने दयनीयता से कहा। बातियान ने तुरंत उत्तर दिया, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से जीतेंगे।
जियो यूएर बातियान के वादे को देखकर अभी भी असहज महसूस कर रहा था। कैमरे से दिखाई न देने वाले क्षेत्र में उसने बातियान को एक निजी संदेश भेजा। बातियान भाई, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे भोजन कराओगे? अगर हम पहला राउंड जीत गए तो चलो कल एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है? निजी संदेश देखकर बातियान मुस्कुराए। जब तक वह जियो यूएर से मुलाकात करवा सकता है, बाकी सब कुछ आसान होगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बातियान के वादे और अपने संकेत के साथ जियो यूएर को लगा कि दूसरा दौर सुरक्षित है। वह यांग माओई के साथ फिर से जुड़ी और दोनों के ऑनलाइन होने के बाद जियो यूएर ने सबसे पहले बात की, दीदी क्या हमें सीधे शुरू करना चाहिए? यांग माओई को कोई आपत्ति नहीं थी। 2 खजाने के नक्शों के अचानक आने के कारण उसने अप्रत्याशित रूप से पहला राउंड जीत लिया था। क्या दूसरे दौर में कोई और चमत्कार हो सकता है? इससे पहले कि यांग माओयन लियांग के लिए अपना जाल बिछा पाती, बातियान डू चोन जियो यूएर फिर से उसके लाइव स्ट्रीम रूम में आए और एक संदेश भेजा। लियांग रेन वेई गुई, क्या आप टावर चोरी करना बंद कर सकते हैं? आखिरी 30 सेकंड में ब्रश करने का क्या मतलब है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे डटकर मुकाबला करो। बातियान ने संदेश भेजना जारी रखा। हम निश्चित रूप से दूसरा राउंड जीतेंगे। मैं, बातियान, इसे यहां रख रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आओ। एन लियांग बातियान का संदेश देखकर उत्तर देने के लिए परेशान नहीं हो सका। यदि बातियान के पास वास्तव में पैसे की कमी नहीं थी तो उसे पिछला राउंड हारने के बाद शुरुआत में ही उपहार देना चाहिए था। अब इसके बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। एन लियांग ने बातियान के उकसावे का जवाब नहीं दिया और पहले दौर की तरह हमेशा की तरह काम किया। सीधे 2 खजाने के नक्शों को ब्रश किया, यांग माओई के उपहार पी के बार को शीर्ष पर भेजा और फिर बस एक भेजा संदेश। भले ही एन लियांग ने कुछ नहीं कहा, बातियान पहले से ही हताशा में अपने दांत पीस रहा था। एन लियांग को 2 खजाने के नक्शों को ब्रश करते हुए देखकर बातियान जियो यूएर के लाइव स्ट्रीम रूम में लौट आया और अपने दांत पीसते हुए यांग माओई से आगे निकलने के लिए 3 खजाने के नक्शों को ब्रश किया। लेकिन इससे पहले कि बातियान दिखावा कर पाता, एन लियांग ने जियो यूएर के लगभग 5000 आरएमबी मूल्य के उपहारों को पछाड़ते हुए 2 और खजाने के नक्शे भेज दिए। इस बिंदु पर दोनों लाइव स्ट्रीम रूम के नियमित उपयोगकर्ता पूर्ण दर्शक मोड में प्रवेश कर चुके थे। आखिरकार शीर्ष दानदाताओं के बीच खजाना मानचित्र युद्ध आम उपयोगकर्ताओं के लिए कोई मजेदार नहीं था और उन्हें उपस्थिति का कोई एहसास नहीं दिया। ऐसे क्षण में स्ट्रीमर्स केवल शीर्ष दानदाताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अन्य उपयोगकर्ताओं के छोटे उपहारों का वास्तव में कोई महत्व नहीं था। बातियान भाई, चलते रहो, रुको मत। जियो यूएर ने अपने स्वर में एक संकेत जोड़ते हुए विनम्रतापूर्वक कहा। उसने बातियान के साथ निजी तौर पर व्यवस्था की थी और अब एक और संकेत दिया। अध्याय 14 प्रसारण अभ्यास देखना चाहते हैं? बातियान ने स्वाभाविक रूप से जियो यूएर के संकेत को समझ लिया। उन्होंने पहले ही 3 खजाने के नक्शे निवेश कर दिए थे, जिनकी राशि 15000 आरएमबी थी। यदि वह अब रुक गया तो ये 3 खजाने के मानचित्रों को पानी में फेंकने जैसा होगा। तो बातियान ने अपने दांत पीस लिए, 2 और खजाने के नक्शे जोड़े और यांग माओई के उपहार मूल्य को लगभग 5000 आरएमबी से आगे बढ़ा दिया। एन लियांग ने यह देखकर कि बातियान ने 2 और खजाने के नक्शे जोड़े हैं, खुद से हंसा और कहा, क्या ये जिद का आखिरी हिस्सा है? इतना कहने के बाद उसने अपने फोन की स्क्रीन पर फिर से टैप किया। इस बार 20000 आरएमबी के बराबर 4 खजाने के नक्शे गिरा दिए। यांग माओई ने उपहार पी के बार को देखा। 8 खजाने के नक्शों का पी के मूल्य 40 मिलियन था। वह जोर से चिल्लाए, भाई लियांग रेन वेई गुई अद्भुत है, अधिक मजबूत। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या मुझे अभी इलेक्ट्रिक मदर कार्ड के साथ कुछ अनुभव मिला है? एक छोटे सपने देखने वाले के रूप में मैंने अंततः अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा की, यांग माओई ने लगभग खुद से कहा। एन लियांग ने एक संदेश भेजा, उनसे पूछे कि क्या वे अभी भी जा रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। यांग माओई ने तुरंत अपनी ठुड्डी उठाए और अहंकारपूर्वक पूछा, बहन, हमारे बड़े भाई लियांग रेन वेई गुई पूछ रहे हैं, क्या आपका बातियान भाई अभी भी खेल रहा है? लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में कहावत पैसा मालिक बनाता है को चरम पर ले जाया जाता है। जब तक आपके पास पैसा है और आप उसे खर्च करने को तैयार हैं, आप मालिक हैं। उदाहरण के लिए, यांग माओई का अहंकारी रवैया अब इसलिए था क्योंकि एन लियांग उसे पैसे उपहार में दे रहा था, इसलिए उसकी स्थिति जियो यूएर से अधिक थी। भले ही जियो यूएर परेशान थी, वह अब केवल सुन सकती थी। और परेशान हो रहे हो? सरल, इसका मुकाबला करने के लिए बस पैसे खर्च करें, पैसे वापस फेंक दें और आपकी आवाज तेज हो जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यांग माओई के उकसावे का सामना करते हुए जियो यूएर का चेहरा सख्त हो गया। उसे यह पूछने के लिए मजबूर होना पड़ा, बातियान भाई, क्या हमें थोड़ा और पीछा करना चाहिए? भले ही हम पकड़ न सकें, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जियो यूएर ने एन लियांग को 4 खजाने के नक्शे गिराते हुए देखा और उसका मूड खराब हो गया। वह बातियान की क्षमता को अच्छी तरह से जानती थी। गिल्ड लड़ाई के बिना बातियान आमतौर पर प्रति सप्ताह लगभग 5000 आरएमबी खर्च करता था। यहां तक कि गिल्ड लड़ाई के बावजूद बातियान अधिकतम 10000 आरएमबी का ही समर्थन कर सका।
अब बातियान ने पहले ही 25,000 RMB मूल्य के 5 खजाने के मानचित्रों का योगदान दिया था। उसने महसूस किया कि बातियान टिक नहीं सकता, और भले ही उसने उसे संकेत दिया, वह जानती थी कि यह उसकी क्षमता से परे था। और वास्तव में ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। यांग माओई के माध्यम से एन लियांग के उकसावे का सामना करते हुए बातियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने लॉग आउट करने और पीके को एनलॉग इन स्थिति के साथ देखने का विकल्प चुना। बातियान के लॉग आउट होने के बाद जियो यूइर ने उसे एक संदेश भेजा। उसने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उसे सांत्वना दी, क्योंकि भले ही वे हार गए, बातियान ने 25,000 RMB का योगदान दिया था और आमतौर पर वह उसका शीर्ष समर्थक था। वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती थी। बधाई हो बहन, आपकी जीत पर। आपके बड़े भाई का हमला बहुत भयंकर था। क्या आपका बड़ा भाई कुछ चिकित्सा शुल्क भेज सकता है? जियो यूइर बहुत दर्द में है। जियो यूइर स्पष्ट रूप से एक चिकित्सा शुल्क स्ट्रीमर भी था और उसे चेहरे की परवाह नहीं थी। आखिरकार यह चिकित्सा शुल्क पर खर्च किया जाने वाला वास्तविक पैसा था, तो इसे स्वीकार क्यों न किया जाए? एन लियांग ने सीधे उत्तर टाइप किया, मुझे भिखारियों को पैसे देने की आदत नहीं है। यांग माओई ने कम से कम एन लियांग के शब्दों को सीधे तौर पर उद्धृत नहीं किया, लेकिन कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया, क्षमा करें बहन, हमारे बड़े भाई ने कहा कि उन्हें मेडिकल फीस देने की आदत नहीं है। जियो यूइर का द्वितीय खाता यांग माओई के लाइव स्ट्रीम रूम में था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से एन लियांग का संदेश देखा। लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह सिर्फ देख सकती थी। क्या वह खुलकर कुछ कह सकती है? अब जब वह हार गई, तो उसे यह स्वीकार करना पड़ा, चाहे वह कितनी भी परेशान क्यों न हो। यांग माओई और जियो यूइर के अलग होने के बाद यांग माओई ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। धन्यवाद बड़े भाई लियांग रेन वेईगुई, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे वास्तव में 10 खजाने के नक्शे मिले। यांग माओई वास्तव में उत्साहित थी। 10 खजाने के नक्शे 50,000 RMB के बराबर थे और वह इससे 15,000 RMB कमा सकती थी। बड़े भाई लियांग रेन वेईगुई, गिल्ड लड़ाई के पहले दौर में मुझे जीतने में मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या आपके पास कुछ है जो आप लोमड़ी से करवाना चाहते हैं? यांग माओई ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा। एन लियांग ने एक पल के लिए सोचा और एक संदेश भेजा। आप गा नहीं सकते, तो बेशक आप मेरे लिए नहीं गा सकते। आपने कहा कि आप नृत्य कर सकते हैं, तो प्रसारण अभ्यास करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? एन लियांग ने संदेश भेजना जारी रखा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट। दिखावा, बकवास। बड़ा भाई अद्भुत है। प्रसारण अभ्यास अद्भुत है। क्या चल रहा है? उसने 10 खजाने के नक्शे खर्च किए और अब वह एक प्रसारण अभ्यास देखना चाहता है। नौसिखिया पूछ रहा है कि प्रसारण अभ्यास जैसे बड़े शॉट क्यों? यांग माओई के होंठ कांपने लगे। वास्तव में ऐसे लोग थे जो प्रसारण अभ्यास देखना चाहते थे। अच्छा बड़े भाई लियांग रेन वेईगुई, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यांग माओई ने पूछा। क्या आपने नहीं कहा कि आप प्रसारण अभ्यास कर सकते हैं? एन लियांग ने एक और संदेश भेजा। शुरू करें। एन लियांग ने संदेश भेजना जारी रखा। यांग माओई को थोड़ा अवाक महसूस हुआ, लेकिन चूंकि एन लियांग ने 10 खजाने के नक्शे गिरा दिए थे, अगर उसने उसके बहुत अधिक अनुरोध को पूरा नहीं किया, तो उसका स्ट्रीमिंग करियर खत्म हो सकता है। आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में उपहारों के साथ क्या कोई और उसे दोबारा उपहार देना चाहेगा? कुछ महिला स्ट्रीमर्स की तरह जो 6.6 RMB उपहार के लिए स्क्वाट या एस्क्वाट करती हैं, एन लियांग ने 10 खजाने के नक्शे गिराए थे, जिनकी कुल कीमत 50,000 RMB थी। ठीक है बड़े भाई लियांग रेन वेईगुई, प्रसारण अभ्यास आ रहा है। यांग माओई ने जवाब दिया। अध्याय 15 बिग ब्रदर के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिस्पर्धा। जब यांग माओई ने प्रसारण जिम्नास्टिक करना शुरू किया, तो एन लियांग ने देखा भी नहीं, वह लाइफ विनर सिस्टम से संकेत की जांच कर रहा था। डिंग, कार्य की जानकारी। छोटे स्ट्रीमर नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स को गिल्ड युद्ध के 6 राउंड जीतने में मदद करें। कार्य पुरस्कार, कार्य पूरा होने के अनुसार पुरस्कार दिया जाएगा। विफलता दंड कोई नहीं। एन लियांग ने लाइफ विनर सिस्टम से कार्य की जानकारी पढ़ी और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वास्तव में यह एक लाइफ विनर सिस्टम कार्य था। इस तरह के कार्य ही जीवन में विजेता बनाते हैं। कोई विफलता दंड नहीं। वह निश्चित रूप से एक जीवन विजेता है ना? बड़े भाई, क्या आप अभी भी यहाँ हैं? गिल्ड युद्ध का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। यांग माओई ने एन लियांग को बुलाया। यंग 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 बिग ब्रदर, क्या आप चले गए? यांग माओई ने फिर से पुकारा। उसने देखा कि एन लियांग का खाता स्पष्ट रूप से VIP अनुभाग में था, तो क्या वह AFK गया था? लाइव स्ट्रीम में दर्शक बेतहाशा टिप्पणियां भेज रहे थे। एन लियांग द्वारा 10 खजाने के मानचित्रों के साथ धारा पर बमबारी करने के बाद अब VIP अनुभाग में 100 से अधिक लोग थे, हालांकि अधिकांश बिना फैन बैज वाले राहगीर थे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दोनों हाथों से टाइप करना। अब कोई लोमड़ी आत्माएं नहीं। क्या घोटाला है? बकवास। ये लोमड़ी की भावना बहुत आश्चर्यजनक है। मैं प्रसारण जिम्नास्टिक से मंत्रमुग्ध हो गया। मैं इसे अब और नहीं सह सकता, अब और नहीं सह सकता।
क्या बिग ब्रदर चले गए? चार्ज चार्ज चार्ज। इस लोमड़ी की आत्मा को एक और दौर के लिए बचाने के लिए बिग ब्रदर को बुलाएं। आइए एक और प्रसारण जिम्नास्टिक करें। साहसी राक्षसी, मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूँ। महान स्वर्ग ड्रैगन, गंभीरता से इस लोमड़ी की आत्मा, यहाँ तक कि सांसारिक बुद्ध क्षितिगर भी इसे संभाल नहीं सकते हैं। मैं इसे नहीं ले सका। मैंने पहले ही पहाड़ छोड़ने के लिए आवेदन कर दिया है। मैं धर्मनिरपेक्ष जीवन में लौटने की प्रक्रिया में हूँ। एन लियांग वापस होश में आया, उसने अपने फोन पर स्थिति की जांच की और फिर एक संदेश भेजा। क्या यह इतनी जल्दी खत्म हो गया? मैं तो बस पानी पीने गया था, देखा तक नहीं। लियांग के संदेश से तुरंत बहिराज में हलचल मच गई। क्या आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा? दिखाएं, शोएं। बिग ब्रदर है। प्रसारण जिम्नास्टिक पर क्लिक किया, पानी पीने के लिए घूमा। क्या छोटी सपने देखने वाली लड़की बेहोश होकर रोई? फॉक्स स्पिरिट, मुझे देखो, मैं अब शीर्ष स्ट्रीमर हूँ। यांग माओई ने एन लियांग के संदेश को देखा और थोड़ा अवाक रह गए। ये शख्स वाकई दिखावा कर रहा था। उसने उससे ब्रॉडकास्ट जिम्नास्टिक करवाया और फिर वह चला गया। इस स्टाइल ने उन्हें किसी की याद दिला दी। बड़े भाई, हम दूसरे दौर के लिए क्या कर रहे हैं? यांग माओई ने पूछा। वह पहले से ही स्ट्रीमिंग व्यवसाय छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब जब एक बड़ा भाई आ गया है तो वह अवसर का लाभ कैसे नहीं उठाती? यदि वह स्ट्रीमिंग व्यवसाय में बनी रह सकती है तो कौन छोड़ना चाहेगा? उदाहरण के लिए, अभी केवल आधे घंटे में वह पहले ही 15,000 युआन कमा चुकी थी। क्या यह बढ़िया नहीं है? यदि ये लाइफ विनर सिस्टम कार्य के लिए नहीं होता तो एन लियांग अन्य महिला स्ट्रीमर या गेम स्ट्रीमर की जांच करने के लिए निकल जाता। उदाहरण के लिए, वह एक जंगल तकनीक स्ट्रीमर चुन सकता था, जबकि वह स्वयं शीर्ष लेन चुन सकता था और जंगल खिलाड़ी को अपना नौकर बना सकता था। उस तरह का उपचार अद्भुत था, है ना? आखिरकार हर खेल में प्रतिद्वंद्वी आपका स्वागत इस तरह करता है, आपके पिता शीर्ष पर है। और जंगल का खिलाड़ी जवाब देता है, हाँ, शीर्ष लेन मेरे पिता है। हालांकि चूंकि लाइफ विनर सिस्टम ने उसे पहले ही कार्य दे दिया था और पुरस्कार कार्य पूरा होने पर आधारित थे, एन लियांग स्वाभाविक रूप से हार नहीं मानेगा। उसने एक संदेश भेजा, आगे है। यांग माओई खुशी से मुस्कुराई। स्ट्रीमिंग उद्योग में सामान्य ज्ञान के अनुसार एक जंगली बड़ा भाई जिसने शुरुआत में 10 खजाने के नक्शे गिराए, निश्चित रूप से वह व्यक्ति था जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने सार्वजनिक धन खर्च किया या खर्च करने के लिए अपने घर भी बेच दिए, वे ऐसा इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे और उन्होंने पहले से ही शर्तें तय कर रखी थी। लेकिन एन लियांग ने कोई वेचेट विवरण भी नहीं मांगा था। गिल्ड युद्ध का दूसरा दौर शुरू हुआ और यह अभी भी महिला के साथ एक जीवंत सहयोग था। दूसरी तरफ की महिला को नमस्कार, मैं ड्रीम गिल्ड से जियाओकी हूँ। आपके साथ टीम बनाकर अच्छा लगा। ड्रीम गिल्ड की जियाओकी ने अपना परिचय देते हुए कहा और तुरंत कहा, वाह महिला, आपका शीर्षदाता बहुत मजबूत है। प्रारंभिक अनुभव बैच, सीधे साप्ताहिक रैंकिंग में शीर्ष 50,000 में। क्या आपने आज गिल्ड युद्ध को बढ़ावा दिया? यांग माओई ने कुछ विनम्रता के साथ जवाब दिया, महिला को नमस्कार, हमारे शीर्ष दाता ने आज वास्तव में बढ़ावा दिया। फॉक्सी यहाँ के शीर्ष दाता का बहुत आभारी है। यांग माओई ने अपना धन्यवाद समाप्त करने के तुरंत बाद जियाओकी ने फिर से कहा, बड़े भाई, अब लोमड़ी की आत्माएं नहीं रही, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जियाओकी की लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं गा सकता हूँ, नृत्य कर सकता हूँ और सभी प्रकार के मजेदार गेम खेल सकता हूँ। स्ट्रीमर के सामने सीधे बड़े भाई के लिए प्रतिस्पर्धा करने का ये व्यवहार लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में काफी आम था, लेकिन क्या होगा अगर वह वास्तव में बड़े भाई को पाने में कामयाब हो जाए? बड़े भाई, आप वहां नहीं जाएंगे, ठीक है? यांग माओई ने दयनीय होने का नाटक करते हुए पूछा। एन लियांग ने एक संदेश भेजा, मैं जाने की योजना बना रहा हूँ। आखिरकार वह गा सकती है, नृत्य कर सकती है, और उसने क्या कहा कि वह कौन से खेल खेल सकती है? मैं देखने जाना चाहता हूँ। बहुत खूब बड़े भाई, मुझे छोड़ दो। मैं गाना सीख सकता हूँ, मैं नृत्य करना सीख सकता हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए। यांग माओई ने फिर दयनीय भाव से कहा। एन लियांग ने देखा कि उपहार पीके शुरू हो गया है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने खजाने का नक्शा भेजा और फिर एक संदेश भेजा, मैं शांत होने के लिए सबसे पहले एक खजाने का नक्शा गिराऊंगा। ऑफ की गाना, क्या ये जीवन और मृत्यु का मामला नहीं है? एन लियांग ने अपने संदेश में मजाक किया। जियाओकी की लाइव स्ट्रीम में शीर्ष दाता संडे लवर की रैंकिंग केवल 10,000 से कुछ अधिक थी। जब उसने एन लियांग को सीधे खजाने का नक्शा गिराते देखा तो उसने तुरंत एक संदेश भेजा, जियाओकी, दूसरी तरफ बड़ा भाई बहुत मजबूत है, मैं इसे संभाल नहीं सकता, चलो इस दौर को छोड़ दे, हमारे पास अभी भी पुनरुद्धार का दौर है। संडे लवर ने मानी हार। तुरंत गिराए गए 5,000 युआन के खजाने के नक्शे को कौन संभाल सकता है? क्या वह अंदर है? क्या उसके घर पर कोई खदान है? खुशी से मुस्कुरा दी। एक सपने देखने वाले के रूप में आज का दिन उसके लिए सबसे लाभदायक और खुशी का दिन था। आखिरकार उसे सपने देखने वाली महिला होने का आनंद महसूस हुआ। तो बड़े स्ट्रीमर्स को ऐसा ही लगता है। सेमीफाइनल शुरू हुआ और इस बार जिस व्यक्ति के साथ उसकी जोड़ी बनाई गई थी वह एक पारंपरिक शैली की बहन थी जो शास्त्रीय शैली में कपड़े पहने गुजिन के सामने बैठी थी।
हेलो फॉक्स बहन, मैं बाइलू हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या आपको याद है? शास्त्रीय शैली वाली बहन ने सबसे पहले अभिवादन किया। यांग माओई को स्वाभाविक रूप से बाइलू की याद आई, जो किंगचेन गिल्ड का शीर्ष स्ट्रीमर था, जो हर महीने लाखों कमाता था। नमस्कार बेलू बहन, निस्संदेह आप मुझे याद है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यह बाइलू बहन मेरे ही समूह से है। वो गुजेंग बजाने में अद्भुत है और आज तुम्हें एक दावत मिलने वाली है। यांग माओई ने सराहना की। जब यांग माओई उनकी तारीफ कर रही थी, तभी उनकी लाइव स्ट्रीम में फॉर लुकिंग तियान नाम का एक यूज आया। लुकिंग के लिए तियान एक राजा स्तरीय खाता था और उसके संदेशों को शीर्ष पर पिन किया जाएगा। हेलो फॉक्स बहन, इस दौर में मुझे आशा है कि आप अलग हट सकते हैं। मैं आज चैंपियनशिप जीतने में बाइलू का समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। लुकिंग के लिए तियान ने एक संदेश भेजा। तब उन्होंने 1000 RMB मूल्य का एक रॉकेट दान किया। एनलियांग ने फॉर लुकिंग तियान का संदेश देखा और तुरंत जवाब दिया, आप बेलू का समर्थन करना चाहते हैं? दिलचस्प। आज मैं इस छोटे सपने देखने वाले का समर्थन करने जा रहा हूं और उसे शीर्ष पर ले जाऊंगा। अपना रॉकेट वापस दे दो और एक बार पीके शुरू होने के बाद हम आमने सामने हो जाएंगे। संदेश भेजने के बाद एनलियांग बाइलू की लाइव स्ट्रीम पर गया, रॉकेट लौटाया और एक संदेश भेजा। लू किंग तियान के लिए भाई शुरू करने के लिए तैयार है। अध्याय 17 नौसिखिया खाता, सम्राट की व्यवस्था। बाइलू की लाइव स्ट्रीम में 300 से अधिक वीआईपी सीटें थीं और लोकप्रियता 10 लाख तक पहुंच गई थी। वह पहले से ही कुछ प्रभाव के साथ एक स्ट्रीमर थी। एक लियांग ने बाइलू की लाइव स्ट्रीम में एक रॉकेट भेजा। भले ही वह एक नौसिखिया खाते पर था, मॉडरेटर ने उसके संदेशों को कॉपी किया और दोहराया, जिससे स्ट्रीमर के लिए देखना आसान हो गया। बाइलू की स्ट्रीम में कुछ दर्शकों ने एन लियांग की टिप्पणी देखी और तुरंत उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या कोई नौसिखिया खाता सख्त कार्रवाई करने का साहस करता है? मैं हंस रहा हूँ। मेरा सुझाव है कि आप भाई क्विंगटियन का साप्ताहिक लीडरबोर्ड देखें। बाइलू की लाइव स्ट्रीम में क्विंगटियन साप्ताहिक लीडरबोर्ड पर पहले ही 70,000 RMB तक पहुंच चुका था, जो ज्यादातर इस गिल्ड युद्ध द्वारा समर्थित था। स्ट्रीमिंग उद्योग में वो एक उदारवादी टाइकून थे जिन्हें बड़े स्ट्रीमर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक नौसिखिया खाता ध्यान आकर्षित करना चाहता है। क्या वह एक रॉकेट आपके पूरे महीने के जीवन यापन के खर्च के लायक नहीं है? एन लियांग ने इन टिप्पणियों को ठंडी मुस्कान के साथ पढ़ा और सीधे यांग माओई की लाइव स्ट्रीम पर लौट आए। उन्होंने टाइगर टीथ के लिए नोबल सिस्टम पेज खोला और सम्राट स्तर के नोबल को चुना। एम्परा खाते को सक्रिय करने के लिए प्रारंभिक 150,000 RMB की आवश्यकता होती है, जिसमें 30,000 RMB का मासिक नवीनीकरण शुल्क होता है, जो 24 महीने तक वैध होता है। भले ही 36 महीने या उससे अधिक के लिए सक्रिय किया गया हो, सबसे लंबी वैध अवधि 24 महीने ही रही। एन लियांग के खाते में मूल रूप से 1 मिलियन टाइगर टीथ सिक्के थे। उन्होंने 29 खजाने के नक्शों और एक बड़े रॉकेट के लिए 140,000 खर्च किए थे। तो अब उसके पास 854,000 टाइगर दांत के सिक्के शेष थे। सम्राट कुलीन के लिए मात्र 150,000। मैं इसे अभी सक्रिय कर दूंगा, एन लियांग ने सोचा। साथ ही पहला सक्रियण 33,000 RMB गोल्ड बीन वाउचर के साथ आया था और प्रत्येक नवीनीकरण भी 33,000 RMB मूल्य के गोल्ड बीन वाउचर के साथ आया था। वो 10% रिचार्ज बोनस था। गोल्ड बीन्स और टाइगर टीथ सिक्कों के बीच अंतर यह था कि गोल्ड बीन्स की एक समाप्ति तिथि होती है और इसका उपयोग वैधता अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा वे स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त हो जाएंगे। हालांकि टाइगर टीथ सिक्कों की ऐसी कोई समाप्ति तिथि नहीं थी। 10% बोनस के साथ इसने उपयोगकर्ताओं को निर्धारित समय के भीतर खर्च करने के लिए मजबूर किया। नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में सम्राट को सक्रिय करने के लिए लियांग रेन वेई गुई को बधाई। लाइव स्ट्रीम में प्रवेश करने के लिए क्लिक करें। यह घोषणा लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर हुई और बाइलू की स्ट्रीम में कुछ दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से संदेश देखा। वाह, नौसिखिया खाता अभी अभी एम्परर में अपग्रेड हुआ है। मुझे उल्टी आ रही है। क्या सचमुच बड़ा शॉट है? मैंने आपको पहले बताया था कि नौसिखिया खाते पर पहले ही 100,000 से अधिक खर्च हो चुके थे, लेकिन आप सभी ने इसे न देखने का नाटक किया। प्रभावशाली। एक नौसिखिया खाता सीधे सम्राट में अपग्रेड हो रहा है। ये किस मूर्ख का बेटा है? असली खिलाड़ी सम्राट। मुझे लग रहा है कि बाइलू मुसीबत में है। सम्राट स्तर के बड़े भाई और 100,000 RMB से अधिक के समर्थन के साथ ये भयावह है। उस सम्राट के बड़े भाई ने पहले ही दूसरी लाइव स्ट्रीम में घोषणा कर दी है कि वह फॉक्स स्पिरिट को शीर्ष पर पहुंचने में मदद करने जा रहा है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। फॉक्स स्पिरिट पाने के लिए सम्राट बड़े भाई को बधाई। हालांकि एन लियांग का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने स्क्रीन को फिर से स्पैम कर दिया। लियांग रेन वेई गुई को सम्राट तारांकन 1 को नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में नवीनीकृत करने के लिए बधाई। लियांग रेन वेई गुई को सम्राट तारांकन 1 को नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में नवीनीकृत करने के लिए बधाई। ये संदेश 9 बार स्पैम किए गए थे। बाइलू की लाइव स्ट्रीम में दर्शकों ने फिर से स्पैमिंग शुरू कर दी। वह यहां आता है। सम्राट का बड़ा भाई यहां है।
पहली बार सम्राट को सक्रिय करना, साथ ही 9 नवीनीकरण, तो सम्राट के बड़े भाई ने 330,000 गोल्ड बीन्स बचाए होंगे। ऐसा लगता है कि बायलू इसके लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता कि भाई क्विंगटिन इसे संभाल सकते हैं। यद्यपि भाई क्विंगटिन एक राजा है, राजा और सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। एक वह है जो इसे थोड़े प्रयास से सक्रिय कर सकता है, जबकि दूसरा एक टाइकून है जिसे पैसे की परवाह नहीं है। क्या वह इसे संभाल सकता है? उल्टी, एक नौसिखिया खाता सम्राट में बदल जाता है। मैं गलत था। बायलू ने यह देखा और असहाय महसूस किया। वह जानती थी कि यांग माओई गिल्ड में एक निचले स्तर की स्ट्रीमर थी, और हालांकि उसने सुना था कि वह सुंदर थी, उसके पास बड़े भाई या गिल्ड संसाधन नहीं थे। लेकिन अब अचानक उसके पास एक शक्तिशाली बड़ा भाई था जो उसका समर्थन कर रहा था। वह क्या कर सकती थी? एन लियांग ने सीधे किंग खाते को सक्रिय किया और फिर इसे 9 बार नवीनीकृत किया। बायलू को एहसास हुआ कि 2 महीने की आय के साथ भी वह इस लहर को नहीं संभाल सकती। वह यांग माओई के संग से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती थी? बायलू ने वीचैट पर क्विंगटिन को एक संदेश भेजा। भाई क्विंगटिन, आइए इस गिल्ड लड़ाई को खत्म करें। हम अपनी ताकत बचाकर रखेंगे और अगले का इंतजार करेंगे। क्विंगटिन, जो खुद भी एक कठिन स्थिति में था, के पास पैसा था, लेकिन वह एक सपने देखने वाले के लिए उपहारों पर हजारों खर्च करना स्वीकार नहीं कर सकता था, खासकर बायलू का पीछा करने में असफल होने के बाद। चूंकि बायलू ने सक्रिय रूप से उसे आउट दे दिया, क्विंगटिन ने रुककर जवाब नहीं दिया। यह समय वास्तव में कठिन है। वह लियांग रेन वेई गुई एक बड़े शॉट की तरह लगता है। उसने सीधे सम्राट को सक्रिय किया और इसे 9 बार नवीनीकृत किया। यह कठिन है। गोल्ड बीन्स की 2 महीने की समाप्ति अवधि थी, और यदि उस समय के भीतर खर्च नहीं किया गया तो उन्हें स्वचालित रूप से पुनः प्राप्त कर लिया गया। सामान्य तौर पर उच्च स्तरीय महान खातों का उपयोग केवल आवश्यकतानुसार किया जाता था, क्योंकि नवीनीकरण के लिए उन्हें भूलने और खोने से बचने के लिए एक निश्चित समय के भीतर उपभोग की आवश्यकता होती थी। धन्यवाद सम्राट बड़े भाई, सम्राट को सक्रिय करने के लिए। धन्यवाद सम्राट बड़े भाई, इसे 9 बार नवीनीकृत करने के लिए। सम्राट बड़ा भाई अजय है। क्या हम चैंपियनशिप जीतने वाले हैं? यांग माओई ने प्रसन्न दृष्टि से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह बिना ज्यादा कुछ किए ही जीतने वाली थी। अध्याय 18। मैं शीर्ष लेन पर हूं, क्या तुम कुत्ते की तरह इधर उधर घूम रहे हो? इस गिल्ड वॉर के सेमीफाइनल में थोड़ा निराशाजनक अनुभव था, जैसे बाघ का सिर और सांप की पूंछ। जब एन लियांग सीधे सम्राट के पास गया और लगातार 9 बार अपनी सदस्यता नवीनीकृत की, तो बायलू, जो उसी गिल्ड में थी, ने चैंपियनशिप के लिए अंतिम प्रतियोगिता के लिए अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए स्वेच्छा से हार स्वीकार कर ली। यांग माओई ने कृतज्ञतापूर्वक जवाब दिया, धन्यवाद मिस बायलू। अगर किसी को गुजिंग और प्राचीन शैली की कहानियां सुनना पसंद है, तो बेझिझक दूसरी तरफ मिस बायलू के चैनल की सदस्यता लें। ठीक है, मैं सदस्यता ले लूंगा। एन लियांग ने एक संदेश भेजा। अब चूंकि वह एक सम्राट स्तरीय खाता था, उसके संदेश स्वचालित रूप से पिन हो जाते थे, जिससे वे लाइव स्ट्रीम दर्शकों और होस्ट दोनों को तुरंत दिखाई देते थे। वर्तमान में यांग माओई की लाइव स्ट्रीम में पहले से ही 200 से अधिक वीआईपी सीटें थीं, उनमें से अधिकांश एन लियांग के सम्राट की स्थिति और उनकी निरंतर सदस्यता नवीनीकरण से आकर्षित थीं। एन लियांग द्वारा संदेश भेजे जाने के बाद दर्शकों ने तुरंत चिढ़ाना शुरू कर दिया। अलविदा सम्राट भाई, अगर सम्राट का भाई वापस नहीं आया तो क्या मेजबान रोएगा? भाग रहा हूं, सम्राट भाई के साथ जा रहा हूं। चलो सम्राट भाई के साथ शो देखने चले। बायलू की लाइव स्ट्रीम में जैसे ही एन लियांग पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना स्वागत व्यक्त किया। आपका स्वागत है ग्रेट एन लियांग, बायलू की लाइव स्ट्रीम में। दयालु होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा मुझे बुरी तरह पीटा जाता। बायलू ने दिखावटी दयनीय स्वर में कहा। वास्तव में बायलू ने स्वेच्छा से जब्त कर लिया था और उन्होंने लड़ाई भी शुरू नहीं की थी। एन लियांग ने बायलू की पहल के प्रति अनुकूल महसूस करते हुए लाइव स्ट्रीम में 2 खजाने के नक्शे भेजे और एक संदेश टाइप किया। मैं लोमड़ी की आत्मा को राजा के पद तक ले जाने के लिए तैयार होकर जाता हूं। जब मेरे पास समय होगा तो मैं फिर से खेलूंगा। धन्यवाद ग्रेट एन लियांग 2 खजाने के मानचित्रों के लिए। आप बहुत उदार हैं। मैं मिस फॉक्स को चैंपियनशिप में ले जाने में आपकी सफलता की कामना करता हूं। बायलू ने उन्हें पहले ही धन्यवाद दिया। 2 खजाने के नक्शे बायलू की 2 दिन की कमाई के बराबर थे, इसलिए भले ही उसका गिल्ड युद्ध विफल हो गया था, बायलू को लगा कि खजाने के नक्शे इसकी भरपाई कर देंगे। एन लियांग यांग माओई की लाइव स्ट्रीम पर लौटे और सीधे पूछा, अंतिम दौर कब शुरू होगा? यांग माओई ने उत्तर दिया, उन्होंने अभी शुरुआत की है, इसमें लगभग आधा घंटा लगना चाहिए। एन लियांग ने एक और संदेश भेजा। ठीक है, मैं पहले एक गेम खेलूंगा। समय होने पर मुझे कॉल करें। रुको ग्रेट एन लियांग, मैं तुम्हें कैसे कॉल करूं? यांग माओई ने जैसे ही सुना कि एन लियांग एक खेल खेलने जा रहा है, वह घबरा गई। यदि वह गिल्ड युद्ध के बारे में भूल गया तो क्या होगा? ग्रेट एन लियांग, क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूं? यांग माओई ने दयनीयता से पूछा। यदि वह उसे वीचैट पर जोड़ती है, तो गिल्ड युद्ध शुरू होने पर वह उसे संदेश भेज सकती है, और यदि वह वापस नहीं आता है, तो वह उसे वापस लाने के लिए वॉइस चैट के माध्यम से भी कॉल कर सकती है। एक पल सोचने के बाद एन लियांग ने उत्तर दिया।
ठीक है, मुझे वेचेट पर एक निजी संदेश भेजें और मैं आपको अपनी वेचेट आईडी दूंगा। लेकिन जब तक यह महत्वपूर्ण न हो मुझे संदेश न भेजें, समझे? दर्शकों ने एन लियांग की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत बुलेट स्क्रीन को स्पैम करना शुरू कर दिया। तारांकन तारांकन, आपकी देवी और फिर भी आपको उसकी परवाह नहीं है। लोमड़ी की आत्मा कहाँ है? जैसा कि सम्राट भाई से अपेक्षा थी, उसके आसपास सुंदरियां कैसे नहीं हो सकती? क्या लोमड़ी की आत्मा इससे ठीक है? एन लियांग को वास्तव में यांग माओई का निजी संदेश प्राप्त हुआ। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में ये स्थिति बहुत आम थी। एन लियांग जैसे बड़े प्रभावशाली लोग ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हर स्ट्रीमर का लक्ष्य थे। जब एन लियांग ने यांग माओई को जोड़ा तो उसने देखा कि उसे वीचैट पर उसके क्षण देखने से रोक दिया गया था। वह उसके अपडेट नहीं देख सकी, जिससे उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या एक महिला स्ट्रीमर को जोड़ने का मतलब कुछ ताकत दिखाना और फिर उसे जीतने की कोशिश करना नहीं था? आपके समर्थन के लिए धन्यवाद ग्रेट एन लियांग। यांग माओई ने विनम्रतापूर्वक एक संदेश भेजा और फिर एन लियांग ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, एन लियांग ने यांग माओई को जवाब नहीं दिया। वह गेम भी नहीं खेल रहा था, वह लीग ऑफ लेजेंड्स की लाइव स्ट्रीम देख रहा था। वह एक तकनीकी लीग ऑफ लेजेंड्स स्ट्रीमर चुन रहा था, विशेष रूप से जंगल स्ट्रीमर्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह इस बारे में सोच रहा था कि वह एक जंगल चैंपियन को शीर्ष लेन में कैसे ले जा सकता है। इस बीच यांग माओई की लाइव स्ट्रीम में कुछ दर्शक नाटक छेड़ने लगे थे। बधाई हो फॉक्स स्पिरिट, सम्राट भाई को खोने के लिए। सम्राट, मैं अब एक खेल खेलने जा रहा हूँ। मैं किसी और की लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। सम्राट दूसरे जंगलवासी की लाइव स्ट्रीम देख रहा है। क्या फॉक्स स्पिरिट जल्दी में है? अच्छी खबर यह है कि सम्राट ने किसी और को दान नहीं दिया। बुलेट स्क्रीन टिप्पणियां देखकर यांग माओई को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। उसने एक द्वितीयक खाते में लॉग इन किया और दर्शकों के संकेतों का पालन करते हुए संबंधित लाइव स्ट्रीम पर चली गई। उसने एन लियांग का संदेश देखा। मेजबान एक खेल खेलना चाहते हैं। मैं टॉप लेन खेलूंगा, तुम जंगल के कुत्ते बन सकते हो। एन लियांग ने संदेश भेजा। यदि यह कोई नया अकाउंट होता जो इस तरह की टिप्पणी करता, तो एक दयालु स्ट्रीमर इसे न देखने का दिखावा कर सकता है, जबकि छोटे स्वभाव वाला कोई व्यक्ति सीधे तौर पर उनका मजाक उड़ा सकता है। लेकिन एन लियांग का विवरण सम्राट स्तर का था। बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल स्ट्रीमर लान विंड ने जवाब दिया, जरूर सम्राट डैडी। आप किस सर्वर पर हैं? मेरे पास सभी सर्वरों पर खाते हैं। मैं एक जंगल कुत्ते के रूप में खेल सकता हूं। मैं एक झाड़ी चोर बनने में महान हूं। मेरे आंकड़े बताते हैं कि मैं डायमंड रैंक में रह सकता हूं। अध्याय 19 फाइनल शुरू हो गया है। लान फैन के लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों द्वारा उसकी चापलूसी की हरकत का मजाक उड़ाया जा रहा था। उल्टी सम्राट डैडी की प्रशंसा करते समय मेजबान बहुत विनम्र दिखता है। क्या ये सम्राट है? नहीं, ये सम्राट का पहला अनुभव है। सम्राट जिसने लगातार 9 महीनों तक नवीनीकरण किया है। मैंने इस सम्राट के खर्च की जांच की। उन्होंने इस सप्ताह 150,000 से अधिक खर्च किए हैं। ये वास्तव में एक बड़ा मौका है। क्या हम भी सम्राट डैडी की प्रशंसा कर सकते हैं? एन लियांग ने जंगलवासी सपने देखने वाले को बहुत अच्छी तरह से अभिनय करते हुए देखा और उसने वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के युद्ध रिकॉर्ड की जांच की। लगभग हर गेम एमवीपी था और जब हार भी होती थी तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि टीम के साथी वास्तव में बुरे थे। ठीक है, एक क्षण रुकें। मैं अगले दरवाजे वाले छोटे स्ट्रीमर के लिए गिल्ड लड़ाई समाप्त कर दूंगा और फिर हम 2 राउंड खेल सकते हैं। संदेश भेजने के बाद एन लियांग ने एक खजाने का नक्शा फेंक दिया। लान फैंग एक विशिष्ट तकनीकी प्रकार का छोटा स्ट्रीमर था। यद्यपि उसके पास कौशल था, वो पुरुष था और लोकप्रियता का अभाव था। उसकी मासिक कमाई 5000 युआन से कम थी। अब खजाने का नक्शा प्राप्त करने का मतलब न केवल 5000 युआन से अधिक की कमाई को बढ़ावा देना है, बल्कि खजाने के नक्शे की विशेष सुविधा के कारण दर्शकों को आकर्षित करने का भी प्रभाव पड़ा। धन्यवाद सम्राट डैडी। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मुझे खजाने का नक्शा मिल रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो खजाने के नक्शे का विशेष प्रभाव इस तरह दिखता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे छोटे स्ट्रीमर खजाने के नक्शे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे जीवन की इच्छा को पूरा करने के लिए धन्यवाद सम्राट डैडी। लान फैंग तुरंत प्रसन्न हो गया। मैं हमेशा सम्राट डैडी की प्रतीक्षा करता रहूंगा। गिल्ड की लड़ाई खत्म करने के बाद मैं आपका कुत्ता, आपका शेर कुत्ता, आपकी घास झाड़ी वाला कुत्ता बन जाऊंगा। लान फैंग ने बेशर्मी से कहा। चेहरा, क्या आपने नहीं देखा कि कुछ पुरुष स्ट्रीमर्स को खुद के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए 6.66 युआन के उपहार की जरूरत है? सम्राट पिताजी, हम किस क्षेत्र में हैं? लान फैंग ने आगे पूछा। मेरे पास सभी क्षेत्रों में कई खाते हैं। यदि सम्राट डैडी किसी भी क्षेत्र का अनुभव लेना चाहते हैं तो मैं खाते प्रदान कर सकता हूँ। जुबान, वर्ष 3, उदार कला चैंपियन, शीर्ष लेन शिकारी, घाटी में कुत्ते को ढोने वाला। जब शीर्ष लेन द्वंद्वयुद्ध की बात आती है, एक व्यक्ति, एक कुत्ता कभी नहीं डरता। एन लियांग ने एक संदेश भेजा। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक आश्चर्यचकित थे। भगवान, उदार कला चैंपियन, भगवान, शिकारी, एक कुत्ते के साथ शीर्ष लेन और फिर भी डर नहीं लगता। लगभग आधे घंटे बाद एन लियांग को यांग माओई से एक वीचैट संदेश प्राप्त हुआ।
गिल्ड लड़ाई का अंतिम दौर शुरू हो गया था और एन लियांग स्वाभाविक रूप से यांग माओई के लाइव रूम में लौट आया, क्योंकि वहां लाइफ विनर सिस्टम द्वारा एक कार्य जारी किया गया था। एन लियांग इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि लाइफ विनर प्रणाली क्या पुरस्कार देगी। यांग माओई के लाइव रूम में जब उसने एन लियांग को लौटते देखा तो उसने तुरंत गर्मजोशी से स्वागत किया। वापस स्वागत है भाई लियांग। हा, लोमड़ी की आत्मा बहुत वास्तविक है। मैंने ऐसी भावुक लोमड़ी की आत्मा पहले कभी नहीं देखी। हाँ, आमतौर पर जब राजा महाराजा वहां से गुजरते हैं तो लोमड़ी की आत्माएं उनका स्वागत तक नहीं करती, इतना भव्य स्वागत करना तो दूर की बात है। साप्ताहिक रैंकिंग देखें, अब मुझे इसका कारण समझ में आया। ये स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, ठीक है। चाहे वह राजा हो या सम्राट, अगर वे लाइव रूम में नहीं बिताते हैं तो भी वे सिर्फ एक छोटे भाई हैं। तुम्हें कैसे पता कि दूसरा व्यक्ति छोटा भाई है? अगर वे खर्च करने का फैसला करते हैं तो क्या होगा? दर्शकों की गहमागहमी के बीच प्रतियोगिता का अंतिम दौर शुरू हुआ। अंतिम राउंड में प्रतिद्वंद्वी भी एक महिला स्ट्रीमर थी। लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग में पुरुष स्ट्रीमर्स का बाजार छोटा था। शीर्ष स्तर के लोगों को छोड़कर दूसरे स्तर और मध्य स्तर के पुरुष स्ट्रीमर लगभग न के बराबर थे। हेलो फॉक्स लेडी, मैं विंड एंड स्नो मून से शुआंग हूँ, मुख्य रूप से एक गायिका। कभी कभी मैं अजीब तरह से चैट करती हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। शुआंग ने अपना परिचय दिया। यांग माओई ने भी अपना परिचय दिया, फिर कहा, क्षमा करें शुआंग, चूंकि मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है तो क्या होगा कि हम सीधे शुरुआत करें? शुआंग ने मना कर दिया। ये ठीक है, अगर फॉक्स लेडी में कोई प्रतिभा नहीं है तो मैं सिर्फ हमारे भाई के लिए एक गाना गा सकता हूँ, है ना? यांग माओई मना नहीं कर सकी। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। जब शुआंग ने गाना शुरू किया तो एन लियांग ने तुरंत एक संदेश भेजा। अच्छा, मुझे ये पसंद है, यह महिला अच्छी दिखती है और अच्छा गाती है। मैं अब शुआंग का प्रशंसक बन गया हूँ। एन लियांग द्वारा संदेश भेजे जाने के बाद यांग माओई के लाइव रूम में मौजूद दर्शकों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। ओह, बिग ब्रदर दूसरी तरफ आकर्षित हो रहा है। क्या मेजबान अब घबरा रहा है? उसे जोश से गाते हुए देखो, उसे फाइनल तक पहुंचते हुए देखो, उसके बिग ब्रदर को जाते हुए देखो। मैं मेजबान हूं और मैं घबरा रहा हूं। ईमानदारी से मुझे लगता है कि इस छोटे सपने देखने वाले को फाइनल में नहीं पहुंचना चाहिए था। ये पूरी तरह से बेतुका है ना? एक सपने देखने वाली लड़की जो गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती, अजीब तरीके से बातचीत नहीं कर सकती और बिग ब्रदर की प्रशंसा भी नहीं कर सकती, वह गिल्ड बैटल फाइनल में कैसे पहुंच गई? यांग माओई को खुद गिल्ड लड़ाई के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। भाई लियांग, मुझे मत छोड़ो। क्या हम राजा के पद के लिए लक्ष्य नहीं बना रहे हैं? यांग माओई ने दयनीयता से कहा। राजा कौन है? समूह गतिविधियां। एन लियांग ने मजाक किया। एन लियांग ने संदेश भेजना जारी रखा। दूसरी तरफ की महिला मुझे मिस्टर मिंग की याद दिलाती है। मैं भी मिस्टर मिंग का प्रशंसक बनना चाहता हूँ। अध्याय 20। मैं आपका प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं आपको कुचलने जा रहा हूँ। जब एन लियांग ने कहा कि वह मिस शुआंग के प्रशंसक बन गए हैं तो यांग माओई की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे दर्शक चिढ़ाने वाली टिप्पणियों के साथ शामिल हो गए। हालांकि जब एन लियांग ने एक और संदेश भेजा तो ये दर्शक तुरंत समझ गए कि उसका क्या मतलब है। लानत है। अद्भुत। श्री मिंग, आप मेरे प्रशंसक हैं, लेकिन आप मुझे लात मार रहे हैं। उस वर्ष श्री मिंग को 4396 का आतंक याद आया। क्या आप यहाँ हैं? मैं पहले से ही एक कोच हूँ, फिर भी आप मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यह सोचना कि आप मिस्टर मिंग के प्रशंसक हैं भयावह है। मिस शुआंग के लिए 1 मिनट का मौन। लियांग के संदेश को कुछ दर्शकों द्वारा शुआंग की लाइव स्ट्रीम में कॉपी किया गया था। पड़ोसी स्ट्रीम के बड़े भाई का कहना है कि वह आपका प्रशंसक है और वह श्री मिंग के प्रशंसकों में से एक है। मुझे केवल श्री मिंग को प्रशंसकों द्वारा पीटा जाना याद है। दोस्ताना अनुस्मारक। वहां मौजूद बड़े भाई के पास कम से कम 300,000 सोने की फलियां हैं। वह बड़ा भाई वास्तव में एक बड़ा शॉट है, वास्तव में प्रभावशाली। क्या ब्रदर ब्लू रुक सकता है? शुआंग की लाइव स्ट्रीम में शीर्ष प्रशंसक ब्लू किंग था, जो एक सम्राट स्तरीय खाता था जिसे सप्ताह के लिए शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। वह मूल रूप से शुआंग को चैंपियनशिप जीतने में मदद करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब एक छोटा सा स्ट्रीमर एन लियांग कहीं से प्रकट हो गया था। ब्लू किंग ने यह भी देखा कि एन लियांग ने सम्राट खाते को सक्रिय कर दिया था और इसे 9 बार नवीनीकृत किया था, जिससे उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। शुआंग, हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। ब्लू किंग ने एक संदेश भेजा। शुआंग को भी काफी अन्याय महसूस हुआ। गिल्ड लड़ाई में जीत लगभग निश्चित लग रही थी, लेकिन अब कहीं से एक छोटा सा स्ट्रीमर फाइनल के लिए आ रहा था। एक छोटा स्ट्रीमर जिसने 1 महीने में कुल बिक्री से केवल 5000 युआन कमाए थे, अब गिल्ड बैटल फाइनल में था। यह जादुई था। ब्लू किंग के संदेश को देखते हुए शुआंग केवल जबरन मुस्कुराहट के साथ जवाब दे सका। हम इस बार प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मुझे भाइयों के लिए कूल गाना गाने दो। शुआंग की लाइव स्ट्रीम में दर्शक भी चिढ़ने लगे। अपने लिए एक गाना कूल।
उत्तम समय, बहुत उपयुक्त। मैं शुआंग शुआंग का प्रशंसक हूं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। एक और श्रीमिंग का प्रशंसक। शुआंग शुआंग ने गायन समाप्त करने के बाद उपहार पी के शुरू किया और ब्लू किंग ने तुरंत 10 खजाने के मानचित्रों के साथ एन लियांग का परीक्षण किया। 10 खजाने के नक्शे 50,000 युआन के थे और वह परीक्षण कर रहा था कि क्या एन लियांग वास्तव में यांग माओई का समर्थन कर रहा था या सिर्फ शोर मचा रहा था। आखिरकार गिल्ड लड़ाई के पिछले दौर में एन लियांग ने आसानी से जीत हासिल कर ली थी। हालांकि जब ब्लू किंग ने 10 खजाने के नक्शे भेजे तो एन लियांग ने तुरंत 20 खजाने के नक्शे वापस भेज दिए, जो 100,000 युआन के बराबर थे। यांग माओई स्क्रीनशॉट ले रही थी और उसे धन्यवाद दे रही थी। धन्यवाद भाई लियांग, आप बहुत शक्तिशाली हैं। 20 खजाने के नक्शे। लोमड़ी बहुत उत्साहित है। एन लियांग ने एक संदेश भेजा, आपको बस चुप रहना चाहिए, ये बहुत अपमानजनक है। क्या आप इस तरह बिग ब्रदर की चापलूसी करते हैं? अगले दरवाजे पर लीग ऑफ लेजेंड्स स्ट्रीमर से सीखें। लीग ऑफ लेजेंड्स के पड़ोसी जंगलवासी लान फैंग नामक एक छोटा सा स्ट्रीमर, जिसे सीधे तौर पर एन लियांग सम्राट डेड कहा जाता है, क्या इसकी तुलना भी की जा सकती है? यांग माओई ने पहले एक छोटा खाता बनाया था और वहां उसका पीछा किया था। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने उसे सम्राट डेड कहने की हिम्मत नहीं की। शुआंग शुआंग की लाइव स्ट्रीम में ब्लू किंग ने देखा कि एन लियांग ने 20 खजाने के नक्शे भेजे थे और उसे पता था कि एन लियांग एक वास्तविक बड़ा शॉट था, निश्चित रूप से कुछ नकली नहीं। उसने एक संदेश भेजा, शुआंग शुआंग, हम केवल एक राउंड जीतने की कोशिश कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी का सम्राट बड़ा भाई बहुत मजबूत है। संदेश भेजने के बाद ब्लू किंग 20 खजाने के नक्शे लेकर आया, जो उसका सारा स्टॉक था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अंतिम दौर तक अन्य स्ट्रीमर्स के बड़े भाई संसाधनों से बाहर हो जाएंगे और जीत सुनिश्चित करने के लिए 30 खजाने के मानचित्रों का रिजर्व पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन एन लियांग जैसे किसी व्यक्ति के बारे में किसने सोचा होगा? ब्लू किंग के जवाबी हमले का सामना करते हुए एन लियांग ने 20 और खजाने के मानचित्रों के साथ जवाब दिया। शुरुआत में सीधे 40 खजाने के नक्शे डाले, प्रतिद्वंद्वी को लगभग 10 खजाने के मानचित्रों से आगे बढ़ाया, मूल रूप से जीत में ताला लगा दिया। पहले राउंड के आखिरी 30 सेकंड में एन लियांग ने यह सुनिश्चित करने के लिए 20 और खजाने के नक्शे जुड़े कि कोई टावर चोरी न हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही बिना कोई मुकाबला किए हार मान ली थी। पहला राउंड यांग माओई की जीत थी। शुआंग शुआंग की लाइव स्ट्रीम में ब्लू किंग और आम प्रशंसक दोनों शिकायत कर रहे थे। मैं कुछ नहीं कह सकता। टावर चोरी होने से बचाने के लिए उसने अन्य 20 खजाने के नक्शे जोड़े। असली बड़े भाई, पहले दौर में 30 मिलियन खर्च किए गए, इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? नीला बड़ा भाई कहता है कि वह नहीं कर सकता। मुझे संदेह होने लगा है कि यह बड़ा भाई एक पौधा है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप इसे इस तरह खर्च नहीं करते। मुझे भी इस पर संदेह है। यह स्ट्रीमर बहुत सुंदर है, लेकिन वह कभी लोकप्रिय नहीं रही। इसके बाद वह शायद फट जाएगी, है ना? दर्शकों की टिप्पणियों को देखकर शुआंग शुआंग को संदेह होने लगा कि एन लियांग सिटी गिल्ड के संचालन से हो सकता है, क्योंकि वह जानती थी कि इस स्तर पर एक जंगली बड़े भाई का सामना करना लगभग असंभव था। हालांकि क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइव स्ट्रीम घोषणाओं की एक श्रृंखला ने एक बार फिर शुआंग शुआंग और उसकी स्ट्रीम के दर्शकों को चौंका दिया। नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में सम्राट तारानकनेक को नवीनीकृत करने के लिए गुडमैन हैज नॉट रिटर्न को बधाई। नो मोर फॉक्स स्पिरिट्स लाइव स्ट्रीम में सम्राट तारानकनेक को नवीनीकृत करने के लिए गुडमैन हैज नॉट रिटर्न को बधाई। नवीनीकरण की यह घोषणा 10 बार भेजी गई थी, जिसका अर्थ है कि एन लियांग के सम्राट खाते में कुल 330,000 सोने की फलियां जोड़ी गई थी।